जो भी जमा पूंजी लाई होगी मैं उसे खर्च करा के रहूंगा, डरिएगा मत। क्योंकि इसके बाद में हमारे बीच में बहुत ही बड़े एक जो है यूथ प्रीचर आने वाले हैं। पता है कौन है? एनी गेस? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बोला? कौन से प्रभु जी? नाम नहीं सुनाई दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं, एक एक बोलिए, क्योंकि ऐसे मतलब एक साथ में एक नाम बोलिए, फिर जो है मुझे सुनाई देगा, क्योंकि कोई दास प्रभु ऐसे नहीं सुना। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट नेम? अमोघ। दूसरा? लीला। तीसरा? दास। अमोघ लीला दास प्रभु जी। जो जोरदार तालियों से हम अमोघ लीला दास प्रभु जी का स्वागत करते हैं इस मंच पे। वेलकम प्रभु जी, थैंक यू फॉर कमिंग एंड ग्रेसिंग दिस ओकेजन। वी आर रियली ऑनर्ड फॉर यू बीइंग हियर। भाई आप लोग फिर कंजूसी कर रहे हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। कुछ अगर सुनना है, मोटिवेशन लेना है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल प्रीचर अमोघ लीला प्रभु जी। वेलकम टू श्री राधा मदन मोहन जी। इस प्रांगण में आपका स्वागत है। प्रभु जी दिल्ली से आए हैं विशेषकर आपके लिए। सो थैंक यू। Okay, so our Advait Chaitanya Prabhu want to give a better introduction than me. Yes, Prabhuji. Whatever we give, it will be less for him. He's a wonderful personality and a very nice speaker. Advait Chaitanya Prabhu, over to you. थैंक यू चैतन्य मोहन प्रभु जी। अभी हम इनको लेके आ रहे थे यहाँ पर आप सभी के लिए, तो हमारे हिज ग्रेस सीता सूरदास प्रभु जी मिले और सूरदास प्रभु जी बोलते हैं स्टार आ गया, स्टार स्टार। तो मेरे मुंह से निकल गया, प्रभु जी स्टार तो बहुत चमकते हैं, सुपरस्टार कुछ ही होते हैं। सो ही इज आवर सुपरस्टार। So let us welcome His Grace Amogh Leela Prabhu, the superstar motivational speaker of ISKCON. Now he is a global leader. So currently he is serving in east of Kailash, Delhi. He has served for more than almost many years in ISKCON Dwarka. His association with ISKCON is for more than 25 years. 25 साल से ज़्यादा का साधना है प्रभु जी का ISKCON में। और at the parallelly he has been the faculty coordinator and faculty member for IIM Ahmedabad for teaching the principle of ethics, morality in leadership. And nevertheless, मैं एक चीज़ बताऊं, कोविड के टाइम पे पैन इंडिया में काउंसलिंग के लिए एक नंबर जारी किया गया था ISKCON द्वारका से, और उसके लीडर थे His Grace Amogh Leela Prabhu। और सबसे बड़ी चीज, महाराष्ट्र में जितने भी नंबर आए वो नंबर को कैच किया। कहते हैं ना ऊपर से गिरता है तो नीचे से कैच करने वाला चाहिए, वो नंबर को कैच किया अद्वैत चैतन्य दास ने। तो डायरेक्ट रेसिपिएंट ऑफ हिज मर्सी, हरि बोल, इनकी कृपा को हमने डायरेक्टली ले लिया था। सो आई वुड नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम, क्योंकि हमारे पास समय की अभाव है। प्रभु जी, द होल डायस एंड द होल फोरम इज योर्स। हम सबको मोटिवेट करिए ताकि हम सब लोग उसी रास्ते पे चल पाएं। यहाँ पर केवल यूथ के नाम पे हमने बुलाया था आपको, लेकिन यूथ तो कम ही दिख रहे हैं। बाकी 80 साल की उम्र में भी अपने आप को यूथ कहने वाले यूथ लोग हैं ISKCON में। सो द होल फोरम इज योर्स नाउ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। वी आर वेरी ग्लैड, वी आर वेरी मच इंस्पायर्ड। इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ISKCON Navi Mumbai, ISKCON Kharghar welcomes His Grace Amogh Leela Prabhu. Big Hari Bol! Thank you. Thank you, Advait Chaitanya Prabhu. Thank you very much, everyone. Hare Krishna. Shri Radha Madan Mohan ji ki jai. ISKCON Kharghar ki jai. ISKCON Kharghar, this beautiful palatial temple ki jai. आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। तो मेरे लिए बहुत ही आनंद का उत्सव है कि आज मैं आप सबके समक्ष हूँ, और मुझको जो टॉपिक दिया गया था which was how to ignite the fire within, अपनी अंतर अग्नि को हम कैसे जलाएं। अब ऐसे कौन कौन चाहता है हमारे अंदर एक अंतर अग्नि हो, एक फायर हो, कुछ हम करना चाहते हैं जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कौन कौन चाहता है? हाँ,
तो उसके लिए कौन सी अग्नि चाहिए? अंतर अग्नि, यानी दैट मींस इनर फायर शुड बी देयर। लेकिन अंदर फायर हो, लेकिन कौन सी फायर? प्रेरणा की फायर, डिजायर की फायर, कुछ करना है मेरे को, अच्छा करने का है मेरे को। लेकिन वो फायर हो अगर क्रोध की तो दिक्कत होती है। बिकॉज अगर आप में क्रोध होता है, अरे अगर आप में क्रोध है तो सबसे अधिक दुखी कौन होता है? आप खुद। यानी जो व्यक्ति क्रोध करता है वो अपने क्रोध के द्वारा ही पनिश होता है। यानी किसी व्यक्ति को उसे क्रोध के लिए पनिश नहीं किया जाता, वो उस क्रोध के द्वारा ही पनिश हो जाता है, क्रोध। सो क्रोध का एक नाम है कामानुज। क्या नाम है? कामानुज। जैसे एक आचार्य हुए रामानुज, रामानुजाचार्य। साथ ही लक्ष्मण का नाम है राम अनुज, रामानुज। इस तरह से कामानुज, काम का अनुज है, काम का छोटा भाई है कौन? गुस्सा, क्रोध। तो यानी कि अगर कभी ऐसा हो कि आप देखिए छोटा भाई क्यों कमरे के अंदर झांक रहा है, ए क्यों झांक रहा है तू, इसका मतलब कमरे के अंदर बड़े भाई कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है। बड़े भाई का नाम क्या? काम, डिजायर्स। अगर डिजायर्स फ्रस्ट्रेट होती हैं, डिससेटिस्फाइड होती हैं, तो छोटा भाई जो है कमरे के अंदर आने के लिए तैयार रहता है, कहता है अरे बड़े भैया जो हैं सेटिस्फाइड नहीं है। तो यानी जब डिजायर्स फ्रस्ट्रेट होती हैं तो हमको गुस्सा आता है। अब गुस्से के ना दो तरीके हैं, एक है एक्सप्लोसिव एंगर और एक है इम्प्लोसिव एंगर। इम्प्लोसिव एंगर जो होता है वो होता है ग्रज वाला, आक्रोश होता है उसके अंदर। बाहर से व्यक्ति शांत दिख रहा होता है लेकिन अंदर उसने अंगारे भरे होते हैं, अरे लगता है वो शांत है। जैसे धृतराष्ट्र, सारी महाभारत वॉर होने के बाद पांचों भाइयों को बुलाया, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं, आओ पांडु पुत्रों, युधिष्ठिर चिरंजीवी भाव। उसके बाद फिर भीम की बारी आई। भीम जब आगे बढ़े थे धृतराष्ट्र की ओर उनके चरण छूने के लिए, तो कृष्ण ने रोका, ना 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 ना, अंदर अंगारे भरे हुए हैं, यही है जिसने मेरे 100 पुत्रों को मारा है। धृतराष्ट्र अपने मन में ग्रज लेके चल रहा है और ये बात भगवान कृष्ण जानते हैं। तो कृष्ण इशारा किया, ना 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 ना। तो वहां एक लोहे का बुत था जिसपे दुर्योधन प्रैक्टिस किया करता था, तेरी तो है, ये करता था वो। तो जब उसको आगे कर दिया, अब धृतराष्ट्र के जब आगे हुए तो धृतराष्ट्र ने आलिंगन किया, आलिंगन करके उस लोहे के बुत का कचूमर निकाल दिया, क्योंकि उसके अंदर भी 10,000 हाथियों का बल था धृतराष्ट्र के अंदर। और जब पूरा ऐसे कचूमर निकाल दिया तो फिर विलाप करने लगा, अरे भीम मुझे माफ कर दो। तो भगवान कृष्ण का, अरे शांत रहिए, इट्स ओके, भीम इज एब्सोल्युटली फाइन। जो कचूमर निकाला है ना आपने, वो लोहे के बुत का निकाला था, जो भीम का था, जिसपे दुर्योधन आपका बेटा प्रैक्टिस करता था ना, उसका कचूमर निकाला है आपने। क्योंकि मैं परमात्मा रूप में हूं आपके हृदय में, मैं जानता था अंदर आक्रोश भरा हुआ है, ग्रज है, ग्रज। बाहर से शांति है, आओ चिरंजीवी भाव, लेकिन अंदर तेरी तो, ऐसा होता है। यस, हम से किस किस ने कभी ग्रज रखा है? ग्रज, हाथ खड़ा करें। किसी को लेकर के मन में रंज है, किसी पत्नी में अपने सन की पति के लिए, या पति के अंदर अपनी खून चूसू पत्नी के लिए, अपने रजिस्टर्ड बदतमीज बच्चों के लिए, या फिर एकदम केयरलेस पेरेंट्स के लिए, या स्क्रू करने वाले बॉस के लिए, ग्रज। और दूसरा एंगर का तरीका है विच इज एक्सप्लोसिव एंगर, यानी एकदम से रिएक्ट कर देना। और उसका बहुत सा एग्जाम्पल आता है मुच्चकुंद के रूप में। अब मुच्चकुंद है, देवी देवताओं की बड़ी सेवा की है, आशीर्वाद मिला है, लंबी स्लीप में जाना है, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं सोने जा रहा हूं भाई। सो कालयवन नाम का बड़ा ट्रिकी राक्षस है जो कि भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना चाहता है, उनको मारना चाहता है। भगवान आगे आगे, ये पीछे पीछे। तो मुच्चकुंद जिस गुफा के अंदर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, वहां पहुंच गए, उस पर अपनी चुन्नी ओढ़ दी के, ले भाई ये मेरी उतरी, इस पर ला देता हूँ, बस। उसके साथ कृष्ण छुप गए। तो कालयवन को कहा, अच्छा यहां पर आकर के लेट गया, तेरी तो। सो मुच्चकुंद अपनी नींद से उठे, कतारा तेरी, आंखों से ज्वाला निकाल करके वहीं भस्म कर दिया। रिएक्टिव एक्सप्लोसिव एंगर।
बाद में उनको पछतावा भी हुआ, ये मैंने क्या किया, पर भगवान ने अल्टीमेटली उनको बताया कि इट वॉज ऑल माई डिजायर, ये सब मेरी इच्छा से हुआ। लेकिन बात समझने की है, कभी कभी गुस्सा होता है अंदर रखा होता है, कभी दाड़ देना बाहर निकाल देते हैं हम लोग। लेकिन गुस्से का इलाज क्या है? गुस्से का पहला इलाज है डिले द एक्शन। होता है कि जब गुस्सा आया होता है ना तो मुंह में लावा ही होता है, मुंह से कोई ढंग की बात निकलती नहीं है। तो जब गुस्सा हो थोड़ा थम जाओ, मैं बात करूंगा 1 मिनट के बाद, और 1 मिनट में क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर जब आप बोलेंगे ना तो उसमें वो लावा नहीं होगा, ये तो मुख से लावा ही निकलता है, तो थम जाओ। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है अपने क्रोध को संभालने के लिए, वो है क्षमा। क्षमा एक ऐसी चीज है जो कि हम सामने वाले को देते तो हैं, लेकिन असल में वो गिफ्ट सामने वाले के लिए नहीं है, वो गिफ्ट हमारे लिए है। इट इज फॉर अस। अब किस किस को अनुभव है कि जब आपने किसी को माफ किया तो आपके हृदय में शांति हुई? किस किस को अनुभव है? या सामने वाले का बेड़ा पार या बेड़ा गर्क, लेकिन मेरा बेड़ा पार अभी के अभी। कैसे? क्षमा करके। तो अंतर अग्नि की जब हम बात करेंगे तो अंतर अग्नि का मतलब यहां पर क्रोध वाली अग्नि की बात नहीं कर रहे हम। यहां अंतर अग्नि का मतलब है हमारी प्योरिटी ऑफ पर्पस, वो इंस्पिरेशन, उसका लाइफ में होना बहुत जरूरी है, अंतर अग्नि। तो अंतर अग्नि अगर हम चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है दैट वी शुड बी रेडी टू ब्रिंग चेंज इन आवर लाइफ। जैसे कि ना गीली लकड़ी को आप कितना घिस लो, आग निकलेगी उसमें से? अंतर अग्नि निकलेगी ना। उस लकड़ी को हमें सुखाना पड़ेगा, इट हैज टू अंडरगो सम काइंड ऑफ चेंज। ये कोई उसके अंदर की चीज है वो निकलनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, तब जा करके अग्नि जलेगी, राइट? सो दैट मीन्स वी शुड बी रेडी फॉर चेंज। लेकिन अक्सर हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं, हम चेंज नहीं चाहते, कहते जहां है तो यार रहने दो ना यार, क्यों चाहिए चेंज, चल तो रहा है, चलने दो ना यार, काय का चेंज? चेंज चाहिए, मैं देता हूं तेरे को, बहुत सारा चेंज पड़ा है मेरे पास, ये ले चेंज, ये वाला चेंज तो लोग कर लेते, लेकिन यहां पर चेंज आए। जैसे कि ना अगर लोहे का अगर पीस हो, लोहे के पीस के ऊपर आप सोने का पानी चढ़ा दो और कह देखो सोना हो गया, ये तो सोना हो गया, पहले लोहा था ना, अभी सोना हो गया। सोना है? सोना नहीं है ये, थोड़ी सी नमी आएगी, नमी की वजह से ये सारी पपड़ी निकल जाएगी और फिर लोहा बाहर आ जाएगा। अरे जैसे मान लो कोई डिवोटी बनता है, हम डिवोटी कैसे बने? 300 रुपए की धोती, 150 रुपए का कुर्ता, 10 रुपए का तिलक, 40 रुपए की कंठी वाला, कितना हो गया? 300, 150, 450 और 500। मैं डिवोटी बन गया 500 रुपए में। अच्छा, इतना आसान है क्या? जैसे कि माताएं गोपी ड्रेस करती हैं, हमको लेटेस्ट गोपी ड्रेस दिखाइए, कहते हमें गोपी बन गई। और भाई ये इंस्टाग्राम पे रील्स बनी हुई हैं, ओए होए होए मेरे बाके बिहारी, ये तू इतना, अरे अरे क्या बात है, तुम गोपी बन, कहता हाँ मैंने गोपी ड्रेस ले ली ना, मैं गोपी बन गई अब। अरे वाह, तुम गोभी के पराठे खाओ, बस बहुत बढ़िया। अब ये जो है डेंटिंग पेंटिंग वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। हम में से ज्यादातर लोग भी भक्त बने नहीं है, मैं तो आज तक नहीं बना, मैं तो भक्त बनने की प्रक्रिया में आया हूं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, बदलना, चेंज करना इज अबाउट हार्ट। ये कपड़े वाली बात भी नहीं है कि कोई गेरवा कपड़ा पहन ले तो अभी हो गए ब्रह्मचारी, साधु हो गए हम। जिसने गोपी ड्रेस पहनी अब तो गोपी हो गई प्रभु की। ये अब तुम कौन हो, ललिता या विशाखा, कौन हो रे? ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज लेकर के आना चाहिए, बट दैट शुड बी इनर चेंज। कभी कभी ना लोग चेंज के पीछे जाते हैं, पर चेंज किसके लिए? मजे के लिए। कहते हैं एक जगह से बोर हो गए यार, चेंज करते हैं ना थोड़ा मजा होगा, चेंज करते हैं ना कुछ नया मजा होगा। नई जॉब में आते हैं, जॉब इज सो मोनोटोनस यार, चेंज करते हैं यार, लेट्स हैव न्यू फन, एक्साइटमेंट, एडवेंचर मैन। तो कभी कभी हम लोग चेंज चाहते हैं, पर किसके लिए? मजे के लिए। सद्युम्न नाम के एक भक्त हैं, जिनके बारे में, भक्त तो नहीं है बट सद्युम्न देयर वाज वन पर्सनालिटी
who wanted to enjoy both as a man as a woman. कहता है स्त्रियों को सिर्फ स्त्री वाला मजा आता है, पुरुष को सिर्फ पुरुष वाला मजा आता है. वो वरदान ले लिया कि हम 1 महीने स्त्री, 1 महीने पुरुष, 1 महीने स्त्री, 1 महीने पुरुष, हम दोनों मजे हो जाएंगे हमारे, हैं? But it is not just about physicality कि आपके physical organs change हो गए तो कभी मेल तो कभी फीमेल. आपको ना आपकी इनर टेम्पलेट मेंटालिटी भी चेंज करनी पड़ती है. सोचो अगर स्त्री का शरीर हो जाए लेकिन मेंटालिटी अभी पुरुष वाली है, कंफ्यूजन. या उल्टा कंफ्यूजन. उसके बाद वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए उससे जुम्मन की ना मैंने मांग तो लिया कि मैं 1 महीने स्त्री, 1 महीने पुरुष, 1 महीने स्त्री, 1 महीने पुरुष, लेकिन इसमें कितना फ्रस्ट्रेशन है. तो अक्सर जो लोग बहुत चेंज आ रहे थे ना, चेंज 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 चेंज, ये वाला चेंज, यहाँ वैसा ऐसा, ये खाएंगे वो खाएंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, हाँ हाँ हे, पर अल्टीमेटली दे आर नॉट सेटिस्फाइड. तो इसलिए हम अक्सर चेंज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के बजाय मजा ढूंढ रहे होते हैं. इट लीड्स टू फर्दर डिससैटिस्फैक्शन. ऐसा होता है. यस. तो चेंज भला कैसा होना चाहिए? चेंज कभी कभी आता है बिकॉज ऑफ एनवी, ईर्ष्या. ये कैसे आगे बढ़ रहा है यार, ये अपरिमय शाम लखनऊ वाले हैं, मंदिर बना रहे हो तुम्हारी, हम भी मंदिर बनाएंगे, बड़ा वाला मंदिर बनाएंगे रे. द्वेष है मेरे को इस व्यक्ति से, ईर्ष्या करता हूं मैं तुमसे, मैं भी कुछ कर दिखाऊंगा. तो कभी कभी हम ईर्ष्यावश होकर के हम किसी से then we may try to change ourselves out of ईर्ष्या. जैसे कि विश्वामित्र मुनि ने देखा कि ना वशिष्ठ मुनि सो पावरफुल, मेरी सारी आर्मी को अकेले व्यक्ति ने हरा दिया यार, ऐसा कैसे? क्या वो अच्छा ये ब्रह्म ऋषि है, ओ ठीक है, हम भी ब्रह्म ऋषि बनेंगे. अब राजपाट में है लेकिन राजपाट में रह करके भी लेकिन ब्रह्म ऋषि नहीं बन पा रहे. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं ड्रेस चेंज करूंगा जी अपनी. ब्रह्म ऋषि होता क्या है, ये धोती कुर्ता पहनते हैं या और क्या, ये लपेटा लुबूटा उतरी, हाँ ये तो हम भी कर लेंगे. कर तो लिया, ये चेंज है लेकिन एक्सटर्नल चेंज है. एंड आउट ऑफ एनवियसनेस उसका ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाएंगे, हम भी ब्रह्म ऋषि बनेंगे रे. तो ध्यान लगाया है. यस. अब ध्यान लगाएंगे हम. ओके. अब ध्यान लगाया, बगल में आ गई मेनका जी. तकदिन नहीं, ये गलत है, नहीं ये गलत है. तननुम नहीं, ये गलत है. तननुम ये गलत है, यही सही है. हो गया जी. अरे बहुत गड़बड़ हो गई मेरी, ये क्या यार, कैसे चक्कर में आ गए मेनका के. फिर से ध्यान लगाएंगे हम, फिर से ध्यान हम ब्रह्म ऋषि बनने का मेरे को. फिर ध्यान लगाया, एक और आ गई, रंभा आ गई. इस बार तननुम करते करते कर रंभा, पहले मेनका फिर रंभा तेरी. अब इस बार गुस्से में आ गए. पहले लस्ट में गए, इस बार गुस्से में आ गए. अरे क्या हो रहा है मेरे साथ यार, हम चेंज करना चाहते हैं खुद को लेकिन चेंज कर नहीं पा रहे यार. कभी लस्ट में गए तो कभी एंगर में गए, क्या दिक्कत है ये. सो फाइनली ही वेंट बैक टू वशिष्ठ मुनि. वशिष्ठ मुनि जी आप बताइए ये क्यों गड़बड़ हो रही है, मैं कैसे बनूं ब्रह्म ऋषि आपके समान. फिर वशिष्ठ मुनि ने कहा सबसे पहले तो एटीट्यूड चेंज करो. ये जो कंपटीशन वाली भावना वाला चेंज होता है ना, ये परमानेंट चेंज नहीं होता. अगर आपको चाहिए अपने अंदर चेंज लेके आना है तो पहले अपना एटीट्यूड अच्छा करो. एटीट्यूड में ह्यूमिलिटी लेकर के आओ, विनम्रता लेकर के आओ, एक ग्रेटर कॉज लेकर के आओ. क्यों बनना है ब्रह्म ऋषि, क्यों, व्हाई. तो पहले अपना एटीट्यूड ठीक करो एंड देन यू डू तपस्या. और यही विश्वामित्र मुनि है जो इतने महान ऋषि बने कि भगवान राम की लीलाओं में इन्होंने सहयोग दिया. यही लेकर के गए थे श्री रामचंद्र जी को. कहां पर, जनक महाराज के पास, सीता मैया के स्वयंवर में. और फिर जब ये हो गई, सारी बातचीत हो गई थी सीता और राम जी की, उसके बाद यही विश्वामित्र मुनि ही इज हैविंग ग्रेट फ्रेंडशिप विद वशिष्ठ मुनि जिनसे पहले ईर्ष्या थी. और दोनों आपस में देख रहे हैं ऐसे सीता राम जी को और हंस रहे हैं. अरे क्या बात है, ये तो क्या बात बोल दिया आपने. तो दशरथ महाराज, जनक महाराज ने कहा भाई हम दोनों खुश हैं, भाई हमारे बच्चों की शादी हो रही है. ये दो ऋषि मुनि इतने खुश हो रखे हैं, इनसे जाके पूछते हैं क्या मामला है. तो उनसे पूछा कि आप लोग क्यों खुश हैं इतना ज्यादा. हम तो खुश है, चलो हमारे बच्चों की शादी हो रही है, आप लोग भी खुश हो रहे हैं.
उन्होंने कहा हम सोच रहे थे जब सीता और राम का विवाह हो सकता है तो सीता की बहनें भी तो हैं, उनका विवाह इनके भाइयों से कराए थे। श्रुतकीर्ति का विवाह कराए थे लक्ष्मण के साथ, मांडवी का विवाह कराए थे हैं भरत जी के साथ, उर्मिला का विवाह करते हैं लक्ष्मण के साथ, और भरत का विवाह कराते हैं मांडवी के साथ, और कौन सा, हाँ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ। तो इनका तो जब एक मैरिज हो रही है, तो जब एक जोड़ा हो गया है तो 4 जोड़ों में क्या खराबी है, ये सोच करके वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि were becoming happy, they were joyful। तो इसीलिए अगर हम अपने अंदर चेंज लेकर के आना चाहते हैं, सबसे अंदर अपने अंदर इनर चेंज लेकर के आना चाहिए। यस, तब जाके बात बनती है। जैसे ना अक्सर लोग करिज्मेटिक बनना चाहते हैं, आई वांट टू बी करिज्मेटिक। कौन बन चाहता है करिज्मेटिक बने, हम भी करिज्मेटिक हो, हमारे भी यूट्यूब में चैनल चले, हमारे वीडियोस फैले, लोग देखें, मिलियंस ऑफ व्यूज हो, फिर हमको ऐसे मोटी मोटी माला पहनाए, ऐसे हार वार पहनाए, कहते जय हो प्रभु जी, सैलरी के चल रहे आपके साथ, ऐसा हमारे साथ भी हो जाए। सब चाहते हैं, राइट? एवरीवन वांट्स यश, प्रसिद्धि, कीर्ति। लोग हमसे साइन मांगे, फिर हम साइन देंगे, मेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे, मेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे, मेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम, राइट? हम भी चाहते हैं, पर कैसे करें? देख, करिश्मा जो होता है, इस करिश्मा बाय बर्थ, और कैन एनीवन एंड एवरीवन कैन बी करिश्मेटिक? बताइए, पहला या दूसरा? दूसरा, यस, एवरीवन कैन बिकम करिश्मेटिक। लेकिन करिश्मेटिक होने की शुरुआत होती है अच्छे एटीट्यूड से, द एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट। जैसे लॉर्ड श्री रामचंद्र इज सो करिश्मेटिक, व्हाई? बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो उसको रिस्पेक्ट करना सिखाते भी हैं। जैसे कि लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जब पहली बार मिले सुग्रीव से, तो रामचंद्र जी को बैठने की जगह दी, आइए जी बैठिए जी, उनको बैठने की जगह दी सुग्रीव ने, और सुग्रीव खुद उनके पास जाके बैठ गया। अच्छा जी, तो कैसे हो आप, कहां से आ रहे हो आप? बातचीत कर रहे हैं। पहले वो तो रामचंद्र जी के साथ बैठ रहे हैं, दूसरा लक्ष्मण को बैठने की जगह नहीं दी। अब ये बात से ना रामचंद्र जी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थे, कहते ये लक्ष्मण को बैठने की जगह नहीं दी, लक्ष्मण मेरा भाई है, ही इज माय हार्ट, मेरा हृदय है लक्ष्मण। और ये बात हनुमान जी तुरंत पहचान गए, ओके, तुरंत छलांग मार करके हनुमान जी कुछ पत्ते वत्ते लेकर के आए, और एक रेस प्लेटफॉर्म था वहां बिछाया, लक्ष्मण जी को यहां बिठाया, और फिर लक्ष्मण जी के चरणों में बैठ गए, और फिर रामचंद्र जी को देखा, रामचंद्र जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। यस, सो हियर इज अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम whom? फ्रॉम हनुमान जी। और रामचंद्र जी चाहते हैं दैट वी शुड हैव रिस्पेक्ट, और लॉर्ड रामचंद्र हैड रिस्पेक्ट। बल्कि ये सुग्रीव है जो अपनी मदद पूरी ले ली, वाली को पीटना पाटना, अपनी पत्नी वापस लेना, सब हो गया, उसकी पत्नी अपने पास ले लेना, सब हो गया, चतुर्मास बीत रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे भाई साहब। इवन देन लॉर्ड राम इज रिस्पेक्टफुल। ये है श्री रामचंद्र, फुल ऑफ रिस्पेक्ट। जब अयोध्या छोड़ के जा रहे श्री रामचंद्र, तो अयोध्या ने बोला कि आप छोड़ करके जा रहे हैं अयोध्या को, अरे अयोध्या भला क्या करेगी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आप जंगल में जहां जाओगे ना, मैं भी वहीं बस जाऊंगी। रामचंद्र ने कहा नहीं नहीं अयोध्या, यू बी हियर, आप यहीं पे रहो अयोध्या, मैं आऊंगा, मैं 14 वर्ष के बाद आऊंगा। अयोध्या ने कहा अगर आप एक दिन भी डिले हुए, एक दिन भी, तो फिर मैं अपने आप को तुरंत वहां शिफ्ट कर लूंगी जहां पर आप होगे। अयोध्या थोड़ी ना अटैच रहेगी इसी जगह से, अयोध्या कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस जहां आप होगे, ऐसा अयोध्या ने बोला। अब देखिए, अयोध्या एक जगह है, और रामचंद्र जी एक जगह को भी एक व्यक्ति के समान ट्रीट कर रहे हैं। ये है श्री रामचंद्र, रिस्पेक्ट। तो जो वो एक जगह को इतना सम्मान दे रहे हैं, तो एक व्यक्ति को कितना सम्मान देंगे वो? अमेजिंग रिस्पेक्ट, रामचंद्र जी। और दूसरी तरफ है रावण। रावण अपने मामा जी को बोला, मारीच हिरण बन के जाओ, एल्योर करो सीता को, पीछे एल्योर करो रामचंद्र जी को अलग करो, फिर मैं सीता को किडनैप कर लूंगा। मारीच ने कहा जी आपको पता नहीं आप किससे पंगा ले रहे हो, मैं तीर खाए हुए उस व्यक्ति के, वो राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पर सारी प्रीचिंग फेल, रावण ने को सुनना ही नहीं थी, नो रिस्पेक्ट एट ऑल। कहता अच्छा तो मामा जी आप कहना नहीं मानोगे तो फिर मर रो, कहना मानना कि नहीं मानना? हमारी ने सोचा भाई वहां भी मरना ही है, यहां भी मरना है,
यहां मैं मरूंगा रावण के हाथों, वहां मैं मरूंगा राम जी के हाथों, कौन सी मृत्यु अच्छी? राम जी के हाथों से। कहते ठीक है जी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। बट मारीच को यूज कर रहा है रावण फॉर हिज ओन पर्पस, यानी कि ही इज यूजिंग मारीच एज एन ऑब्जेक्ट। तो एक जगह पर हम एक ऑब्जेक्ट को एक व्यक्ति की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और रावण के केस के अंदर इवन ये व्यक्ति को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। रामचंद्र जी एक ऑब्जेक्ट को एक व्यक्ति की तरह, और यहां पर एक व्यक्ति को एक ऑब्जेक्ट की तरह। जस्ट सी द डिफरेंस। रिस्पेक्ट, रावण के खुद के लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। कुंभकर्ण के मन में रिस्पेक्ट कम हो गई, कहते तूने सीता का हरण कर लिया, तो क्या कैसा आदमी है सीता? कितनी काउंसलिंग की, सारी काउंसलिंग फेल मार गई कुंभकर्ण की। ना जी, या भाई यहां तो मरना ही है, क्या ही कर सकते हैं। फिर विभीषण खुद का भाई ज्वाइन कर लिया सामने वाली पार्टी को, और यार रामचंद्र जी ने इतनी रिस्पेक्ट दी विभीषण को, और विभीषण को उन्होंने बोला हे लंकेश, हे लंका के राजा। तो सुग्रीव ने बोला ये प्रभु आपने क्या, आपने बोल दिया उसको लंका के राजा, अभी वो लंका का राजा कहाँ है? लंका का राजा तो अभी रावण है, आपने उसको बोल दिया। हाँ ये तो रावण, ये तो बनेगा, लंका का राजा ये तो बनने वाला है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि रावण आपके पास आ गया, उसने बोल दिया जी सीता आप ले लो, चलो वापस ले लो आप, चलो लड़ाई वड़ाई माफ करते हैं, मेरे पास बड़ी औरतें पड़ी है जी, और क्या स्वर से उठाई हूं मैंने, चलो आप। तो आपने बोला हुआ है कि अगर रावण मेरे को सीता वापस कर देगा देन आई विल गो एज इट इज। तो फिर अगर ऐसा हो गया तो लंका का राजा रहेगा रावण, फिर आप विभीषण का क्या करोगे? तो विभीषण को फिर मैं अपनी अयोध्या दे दूंगा। अच्छा, अगर आप अपनी अयोध्या दे दोगे विभीषण को, तो भरत तो अभी राजा है ना, उसका क्या होगा फिर? कहता भरत को मैं अपना साकेत धाम दे दूंगा। लॉर्ड राम हैज नो अटैचमेंट फॉर एनीथिंग, कुछ नहीं, बट रिस्पेक्ट। कभी कभी हमें लगता है कि ना रिस्पेक्ट आती है, यहाँ करिज्मेटिक हम बनते हैं बाय टैलेंट। जो लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं ना, अच्छे बड़ी बढ़िया पर्सनैलिटी है उनकी, टकाटक हैंडसम हंकी, ये है बंदा करिज्मेटिक। बट एक्चुअली करिज्मा इज नॉट बाय हैंडसमनेस, आपका टैलेंट ना। अश्वत्थामा वाज सो टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड अश्वत्थामा, लेकिन अश्वत्थामा की भला किसने रिस्पेक्ट की? नो वन। मतलब शिवजी का अंश है उसके अंदर, अश्वत्थामा के अंदर। इतना गुर है कि इतने सारे गुर भरे कि खुद गुरु ने, जो उनके पिताजी हैं द्रोणाचार्य, स्पेशल स्किल सिखाए अश्वत्थामा को। बट इवन देन आफ्टर बीइंग सो टैलेंटेड, पूरे युद्ध में बंदा ही वॉज अलाइव, मरा नहीं वो अश्वत्थामा। लेकिन क्या रिस्पेक्ट है अश्वत्थामा की, टैलेंटेड व्यक्ति है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इवन देयर आर पीपल हु आर सो करिज्मेटिक, एक्सक्यूज मी, देयर आर पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड बट येट दे आर नॉट करिज्मेटिक। यानी कि करिज्मा का टैलेंट से लेना देना नहीं है। करिज्मा का लेना देना है आपके एटीट्यूड, कि आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं सामने वाले की। जब लोग ये देखते हैं ना कि सामने वाले में कितना रिस्पेक्ट है यार दूसरों के लिए, ये देख करके अरे यार कितना करिज्मेटिक व्यक्ति है। So it is that attitude. Like सुमंत्रा रामचंद्र जी के टाइम में he was a chariot driver, सारथी थे, लेकिन ज्ञान अर्जित करते 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 he became the prime minister. सुमंत्रा, there was मंथरा and there is सुमंत्रा। तो यानी आप कितने कंट्रीब्यूशन ओरिएंटेड हैं, इससे आपका करिश्मा जाना जाता है। पर्सनालिटी से, टैलेंट से, हैंडसमनेस से, ब्यूटी से, इससे करिश्मा नहीं होता। फेम से, पॉपुलैरिटी से ना, इट्स योर पर्सनल एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट। युधिष्ठिर युद्ध शुरू होने से पहले महाभारत के अपना कवच उतारा, कुंडल उतारे, अपना धनुष बाण तलवार सब उतार करके, फिर उतरी पहन करके, नीचे धोती है, गए भीष्म पितामह के पास, द्रोणाचार्य के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए। रिस्पेक्ट, और दोनों ने आशीर्वाद दिया विजयी भाव। वाओ, सो द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। सो टैलेंट इज सफिशिएंट नहीं, बल्कि आप देखो जो लोग बहुत टैलेंटेड है ना, कहीं ना कहीं दे आर बैड लिसनर्स, सुनते नहीं हो लोग। हमें सब पता है भाई, ये
क्या बताएंगे हमें? बहुत टैलेंटेड लोग हैं हम। टैलेंटेड लोग सुनते नहीं है। अरे बेवकूफ लोग क्या बताएंगे यार, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। इंटेलिजेंट लोगों की स्ट्रेंथ होती है इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंट लोगों की कमजोरी होती है इंटेलिजेंस। बुद्धिमान लोगों की शक्ति है बुद्धि, और बुद्धिमान लोगों की कमजोरी है बुद्धि। अक्सर बहुत बुद्धिमान लोग सुनते नहीं है। कहते हमें क्या बताओगे यार, सब पता है, हम दुनिया देखी है हमने, ये धूप में बाली सफेद किया हमने, सब जानते हैं हम, क्या बताएंगे हमें। तो अक्सर ऐसे लोग सीखते नहीं है बिकॉज टैलेंट का गुरूर है। सो ऑफन टैलेंट लीड्स टू एरोगेंस, घमंड। अरे बहुत पता है हमको, क्या बताओगे तुमको, सुनते ही नहीं है। और इसलिए ना ऐसे लोग टैलेंट का बहुत एग्जीबिशन भी करते हैं, दिखाएंगे लोगों के आगे, देखो ये टैलेंट है मेरा, इसमें मेरा प्रोग्राम रखा हो ना यार, आपका खारगर यार हमारा प्रोग्राम रखा हो ना यार, यार रखा है अगर यार, बताए ना अपन लोग यार, रखाने का है अगर बाहर रहे। पर क्यों? कहीं ना इनसिक्योरिटी है। अगर दिखाएंगे नहीं तो लोग पहचानेंगे नहीं, लोग पहचानेंगे नहीं तो लोग, फिर दुनिया हमको भूल गई तो, फिर दुनिया हमको भूल गई तो, फिर कल मुसीबत में होंगे, फिर क्या होगा? कोई देखने वाला नहीं होगा। इनसिक्योरिटी। सो अक्सर बहुत टैलेंटेड लोग जिनमें एटीट्यूड ठीक नहीं है, ऐसे लोग टैलेंट का एग्जीबिशन ज्यादा करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपा रहे हैं। यस, मेरा क्या होगा, विल आई बी काउंटेड एज बेस्ट, मुझको लाइक्स मिलेंगे ना, मेरे मेरे कमेंट्स लिखेंगे ना, मेरे 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 फेसबुक में मेरे को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आती रहेंगी ना। तो इसलिए अक्सर ऐसे लोग बाहर के थम्स अप के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। वेरी गुड एग्जांपल इज कर्ण एंड अर्जुन। टैलेंट दोनों के अंदर है, लेकिन एक का एटीट्यूड इतना घटिया है कर्ण का, और एक तरफ अर्जुन, ही इज ऑल्सो टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड देन कर्ण, बट येट ही इज वेरी हम्बल। कई लोग कर्ण को बोले अरे कर्ण तो ये था, कर्ण वो, अरे एक बार भी कर्ण अर्जुन के आगे जीता नहीं, एंड देयर इज नो मैच ऑफ अर्जुन, ही इज स्पेशली ब्लेस्ड। हर बार कर्ण हारा है, एवरी टाइम। रंगशाला के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट, उसमें भी अर्जुन हैड अपर हैंड। इसके बाद विराट मित्र का जो युद्ध हुआ था उसमें भी अर्जुन ने सबको हराया इंक्लूडिंग कर्ण, सबको मूर्छित किया, सबकी धोती उतारी, कोपिन में भेजा था सबको वापस, चलो अपने अंडरवेयर पहन के वापस जाओ, बस दैट्स इट। दुर्योधन, दुशासन, उनके 100 भाई, कर्ण, ये सब के सब कोपिन में वापस गए थे। इवन देन घमंड, कर्ण ही इवन कॉल्ड द्रौपदी एज प्रोस्टिट्यूट, बैड एटीट्यूड, घटिया एटीट्यूड। तो इसलिए अक्सर ऐसे लोग जो कि सिर्फ टैलेंट ड्रिवन हैं, इनमें एरोगेंस होती है, घमंड होता है इनके अंदर। बट टैलेंट हो, लेकिन टैलेंट के साथ अच्छा एटीट्यूड हो, देन द पर्सन इज वेरी फ्लेक्सिबल। हम ऐसा भी हो जाएंगे, हम ऐसे भी हो जाएंगे, हम ये भी कर लेंगे, चलो आपकी इच्छा तो वैसा भी कर लेंगे, ऐसा दैट्स गुड एटीट्यूड। भगवान श्री कृष्ण है भाई, रथ हाँक रहे हैं, देखा अर्जुन कमजोर पड़ रहा है, तो ये नहीं बोले भाई हम रथ हाँके या तुमको गीता सुनाया, अब एक काम कराओ, देखो हमसे ये दोनों काम ना होने वाले, ऐसा नहीं। जब ये देखा कि अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है, ही चेंज द रोल, गीता सुनाई, वापस चैरियट ड्राइवर। वाओ, फ्लेक्सिबल, ऐसा भी कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो वैसा भी कर लेंगे, चेंजेबिलिटी। यस, जब गांधारी ने श्राप दिया था भगवान कृष्ण को कि कृष्ण तुम्हारी वजह से मेरे सारे कुल का नाश हो गया, मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम्हारे भी कुल का नाश हो जाए। श्राप दे दिया, ठीक है जी। अब भगवान है, भगवान पे श्राप तो लगता नहीं है। अब इस प्रकार से गांधारी रोते 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 फाइनली पहुंच गई कुरुक्षेत्र, मेरे बच्चे, मेरा दुर्योधन, मेरा दुशासन, रो रही है। अब रो रही थी इतना तो उसको बहुत भूख लगी, इट वॉज मिडनाइट, भूख लगी उसको। तो वहां पर एक आम का पेड़ था, कुरुक्षेत्र की भूमि में आम का पेड़। अब आम का पेड़ देखा तो देख आम टंगा हुआ है, तो ना आम लेना चाहती है, आम हाथ में नहीं आ रहा। तो पास में एक डेड बॉडी थी, उसको खींचा, उस पर चढ़ गई,
फिर आम तोड़ना चाह रही है, आम ऊपर है, एक और डेड बॉडी ली, उस पर एक और डेड बॉडी रखी, फिर उस पर चढ़ गई, फिर आम आम, ऐसे एक और डेड बॉडी, फिर एक और डेड बॉडी, फिर एक और डेड बॉडी, करते 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 पूरा टीला बना लिया। फिर जंप लगा करके, और इतनी भूख लगी थी कि टीले से नीचे नहीं आए, उसी टीले पे बैठ करके आम चूप करके चालू। आम खा रही है, आम थोड़ा यहां गिर रहा है, थोड़ा मुंह पे लगा हुआ है, गिट्टी चबा रही है। तो भगवान कृष्ण आए, कहते गांधारी क्या चल रहा है? आम खा रही हूं, बहुत भूख लगी थी मेरे को। भगवान ने बोला तो आम कहां खा रही हो? उसने नीचे देखा और अपने बेटों की लाश का टीला बना करके उसमें बैठ के आम खा रही थी। अब इसका भ्रम दूर हुआ। रे ये क्या हुआ रे? कहते हाँ तो आम खाना है ना, और दो आम। तुरंत दौड़ के नीचे आए, कहते कृष्णा मुझे माफ कर दीजिए। क्यों, क्या हुआ? कहते मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको श्राप दिया था। कृष्ण कहा मैं तुमको ये बताना चाहता था, अपने बच्चों के मुंह में आकर के तुमने मुझे श्राप तो दिया, हालांकि मेरे पे श्राप का असर होता नहीं है, मैं भगवान हूं बाबा, मेरे पे ना वरदान काम करते हैं ना श्राप काम करते हैं। क्योंकि जो लोग इस दुनिया में श्राप भी देते हैं, वरदान देते हैं ना, वो मेरी शक्ति से देते हैं, तो मेरे पर कैसे काम करेंगे? फिर कोई काम नहीं करता है, तो इसलिए चिल मारो। मैं सिर्फ तुमको ये बताना चाहता था कि किस तरह से तुम बच्चों के मुंह में इतनी आसक्त रही दैट यू कुड नॉट सी द रियलिटी। तो सिर्फ पट्टी तुम्हारी आंखों पे नहीं थी, तुम्हारी चेतना पर भी थी। तुम कभी सही गलत का कभी चुनाव ही नहीं कर पाई। उसके बाद गांधारी वाज सो रिपेंटेंट, इतना माफी मांगी उसने भगवान से। पर हम देखते हैं दैट कृष्णा, उनका जो यदुकुल है, यादवास यदुस, ऐसे नहीं सब लड़ भिड़ के सारे मर गए ना, उसमें देवी देवता भी हैं, साथ साथ में भगवान के पार्षद भी हैं। तो भगवान ने ऐसी लीला की जिसमें कि देवी देवता अपने धाम चले जाएं स्वर्ग में, और बाकी अपने धाम चले जाएं, ये द्वारका में, दैट्स इट। बट कृष्णा ही एक्सेप्टेड द कर्स, हालांकि कर्स के तौर पे काम नहीं कर रहा कुछ भी, बट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ परफेक्शनिस्ट यू बिकम एकोमोडेशनिस्ट। यानी कि आप परफेक्शनिस्ट तब बनते हो व्हेन यू आर ड्रिवन बाय टैलेंट, पर आपका जब एटीट्यूड अच्छा होता है देन यू आर मैलिएबल। अरे हाँ ये भी चलता है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, ये भी चलता है, हाँ भी अभी विल मैनेज, हो जाएगा। दैट्स आवर एटीट्यूड। पर अक्सर हम लोग फोकस किस पे करते हैं? टैलेंट पे। जैसे एक समय द्रौपदी आई, द्रौपदी ने बोला भीम को, कहते भीम हमेशा तुम ये पहलवानी वाले काम करते हो, कभी कुछ नाजुक काम भी क्या करो। अर्जुन को देखो, ही सिंग्स सो वेल, क्या मृदंग बजाते हैं, क्या गाते हैं। आप भी अंदर कुछ ऐसा करो ना, कुछ थोड़ा सौम्यता वाला लेकर के आओ, थोड़ा कुछ सॉफ्ट वाला काम करो। ऐसे हो जाओ, ये इसको पटका, पुशअप्स मारे, 1000 पुशअप्स मार लिए, थोड़ा सौम्यता, कुछ सॉफ्टनेस भी लेकर के आओ। अच्छा ठीक है द्रौपदी तुमने बोल दिया है, अब हम भी करेंगे, हम भी प्रैक्टिस करेंगे। पहुंच गए भाई लोई बाजार, वहां से हारमोनियम लेकर के आए, हम भी प्रैक्टिस करेंगे। तो बस अब हारमोनियम लिया, उसमें बैठे हुए हैं, सारे गा मा पा धानी सा। आपने तालियां बजाई, लेकिन वहां पर इंद्रप्रस्थ की दीवारें हिल गई थी, वहां पर फानूस वगैरह हिल गए। कहता है अरे भाई दीवारें ऐसे क्यों हिल रही है, क्या हो रहा है, ये क्या हो गया? युधिष्ठिर महाराज ने कहा क्या चल रहा है ये? पता लगा भीमसेन जो है यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं म्यूजिक का, क्योंकि द्रौपदी ने बोला कभी कुछ नाजुक काम भी क्या करो, उठा पटक वाले सारे काम करते रहते हो। तो भीम तुम कीचक का जो तुमने हाल किया था, कीचक की तो मतलब पहचान में नहीं आ रहा था, मुंह कहाँ है, हाथ कहाँ है, लात कहाँ है, उसकी पूरी तुमने गेंद बना दी थी पूरी अच्छे से। तो ना ये भीमसेन है रियाज कर रहे हैं म्यूजिक का। वो म्यूजिक का रियाज कर रहा है, तुमने एडवाइस किया उसको द्रौपदी? हाँ मुझको नहीं पता था वो ये रियाज करेगा, हमारी दीवारें हिल जाएंगी, खंबे हिल जाएंगे, फानूस हिल जाएंगे, मुझको पता नहीं था। अब तुम ही करो इसका समाधान, समस्या तुमने खड़ी की है ना, अब तुम इसका समाधान करो। ओके तो गए भीम के पास, कहते भीम
भाई ये जो नाजुक कलाएं होती हैं ये पब्लिक में नहीं की जाती। अक्सर जितने बड़े बड़े संगीतज्ञ होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, गायक होते हैं ना, ये अकेले में अभ्यास करते हैं। तुम्हें भी चाहिए जंगल में जाओ, वहां अभ्यास करो। कहता ठीक है जी। तो भीम ने अपना हारमोनियम उठाया, हारमोनियम उठा करके पहुंच गए जंगल। जंगल में वहां बैठ गए, यहां अभ्यास करते हैं। सारे अब जब ऐसा किया तो ना एक सामने एक आदमी खड़ा हुआ था और वो भीम को ऐसे देख रहा। भीम ने कहा क्यों भैया ऐसे क्या देख रहे हो, क्या हो गया? ये व्यक्ति बोला वो मेरे गधे जंगल में खो गए थे, मेरे को लगा शायद यहां पर तो। क्या बोला तू? कुछ नहीं भाई, भागो यहां से। वो भाग लिया वहां से। ओ भीम ने अपना हारमोनियम लिया, धैड़ मारा। कहता अच्छा मतलब हमारी आवाज गधे के जैसी है क्या? तुम्हारी तो। और ऐसा पठा पुटुक करके आ गए, वापस आ गए। गधे ढूंढ रहा है तो यार हमारे गाने सारे गांव पादा नहीं सुन, तुमको गधा की आवाज सुनाएगी तुमको? हाँ नहीं तो। अब बड़े निराश थे भीम, ऐसा कैसे बोल दिया उसने? तो युधिष्ठिर ने कहा भीम भाई कृष्ण को इनवाइट कर देना, शाम का डिनर आज साथ में ही है, तो कृष्ण द्वारका से आ जाएंगे तो हम लोग साथ में डिनर कर लेंगे। ओके ठीक है। नहीं व्यक्ति जब बहुत उदास होता है ना तो भूल जाता है, ये मन में चल रहा है ना यार, क्या यार ऐसे कैसे मेरी प्रैक्टिस का मजाक उड़ा दिया, ऐसे कैसे बोल दिया है। तो जो करना था भूल गए। अब शाम का टाइम था, शाम के टाइम में युधिष्ठिर ने कहा सो भीम वो कृष्ण को इनवाइट कर दिया था ना, बिकॉज कृष्ण से कहा रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती या सबके साथ आना है, तो तुमने संदेशा भिजवा दिया था? अरे यार मैं तो भूल ही गया। तो फिर भीम ने पुकारा कृष्ण को, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे श्याम सुंदर। और कृष्ण आ गए। कहते हाँ भीम बोलो। कहते प्रभु आप आ गए? मैं तो बहुत बकवास कीर्तन करता हूं, मेरे तो सारे सुरताल की ऐसी तैसी हो रखी है, फिर भी आप आ गए। तो कृष्ण ने कहा मैं टैलेंट नहीं देखता, मैं एटीट्यूड को देखता हूं, क्योंकि तुम्हारा भाव बड़ा शुद्ध था मेरा नाम लेते हुए, सुरताल गड़बड़ थे ना। हे गोविंद, हे मुरारी, हे श्याम सुंदर। तो टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये तो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है। लेकिन तुमने इतने हृदय से पुकारा था कि आज तो हमको यहाँ पर कृष्णा को भोगा ऑफरिंग करनी थी, कृष्णा इज टू कम फ्रॉम द्वारका, और मैं करना भूल गया। अरे तो इतने हृदय से तुमने पुकारा, इसलिए मैं आ गया। सो व्हाट कृष्णा सीज, टैलेंट और एटीट्यूड? एटीट्यूड। भक्ति में भी ज्यादा जरूरी क्या है? एटीट्यूड। हम कितने करिश्मेटिक हैं, कितने फेमस हैं, यूट्यूब में बड़े फेमस हैं, ये भले ढिमके। अरे यूट्यूब वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में रह जाएंगे, जो भक्त हैं भक्ति करके निकल जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या है, कृष्ण ये नहीं देखते। जो भी है उसके पीछे एटीट्यूड क्या है, ये कृष्ण देखते हैं। और कृष्ण जो है हमारे भाव को देखते हैं। तो बाहरी सुंदरता डजंट रियली मैटर। यस, तो इसलिए मैं टैलेंट के पीछे नहीं भागना चाहिए। टैलेंट हो बहुत अच्छा है, लेकिन टैलेंट के साथ अच्छा एटीट्यूड होना, दैट मेक्स अस मोर मेलिएबल, फ्लेक्सिबल बन जाते हैं हम एटीट्यूड में। बट टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड प्लस गुड कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर हमें ट्रस्ट वर्दी बनाता है। यस, ट्रस्ट वर्दीनेस होनी चाहिए हमारे अंदर। पर वो कैसे आती है? अच्छे चरित्र से। जो कोई व्यक्ति अच्छा बोलता हो तो लोग शुरू में उससे आकर्षित हो जाते हैं, कहते कितना अच्छा बोलते हैं ना यार, इतना अच्छा बोलते हैं ना यार। लेकिन जब उसके नजदीक आते हैं, उसका चरित्र खराब है, तो कहते हैं अरे भाई ये तो डेंजरस आदमी है, दूर से अच्छा लगता है, हाँ पास जाओ गड़बड़ हो जाती है भाई, ये दूर रहो इससे। सो लोग पास आकर के व्यक्ति के एटीट्यूड को देख लेते हैं। दूर से हमें टैलेंट नजर आता है, लेकिन पास आकर के अरे उसकी असलियत नजर आती है।
So talent is required sometimes for dealing with the outer world. But good attitude is required to deal with our inner world. Talent is like a rain shower of God. But good attitude is like cultivation done on the field. अगर बारिश हो लेकिन cultivation ना हो, क्या वहां पर उपज होगी? नहीं होगी. आपके talent से you can drive your actions. But with good attitude, you can tame your reactions. क्योंकि आपकी लाइफ में आपके साथ क्या होने वाला है उससे आपको बच नहीं होता, पर एटीट्यूड जैसा आपका होगा, then accordingly you will have reactions. Yes. अगर टैलेंट है, you can deal with your projects. कितनी सफलता मिलती है बाहर आपको, it can be by talent. लेकिन अगर आपको लोगों से डील करना है, then you need to have good attitude. और लोग अच्छे एटीट्यूड को देखते हैं. Yes. और लोग जुड़ते भी उसी के साथ हैं जिसका एटीट्यूड अच्छा होता है. टैलेंटेड व्यक्ति के पास लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन टैलेंटेड व्यक्ति के साथ अगर अच्छा एटीट्यूड होता है तो लोग आते भी हैं और टिकते भी हैं, क्योंकि वो अच्छा एटीट्यूड देखते हैं, अच्छा चरित्र देखते हैं. सो टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड प्लस गुड कैरेक्टर मेक्स अस ट्रस्ट वर्दी. लेकिन हम केपेबल बनते हैं ब्लेसिंग्स के साथ. यस, तो दैट मीन्स टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड प्लस गुड कैरेक्टर प्लस ब्लेसिंग्स मेक अस केपेबल. तो हमें चारों चाहिए ताकि हम जीवन में सफल हो सकें. ऑल द फोर आर रिक्वायर्ड. पर कुछ लोग होंगे ना, टैलेंट के लिए मेहनत कर लेंगे, उसके लिए भी खैर मेहनत नहीं करते, लेकिन एटीट्यूड जिसके लिए और मेहनत करनी पड़ती है ना, वो नहीं करते. क्योंकि एटीट्यूड जो है आपकी इनर बीइंग है ना, उसको चेंज करना मुश्किल है. बाहर की चीज आना लाना आसान होता है, से कुछ सीखना, लेकिन अंदर हृदय में एटीट्यूड चेंज करना, ओ माय गॉड. और ऐसे लोग ना बाहर कंप्लेन नजर आए करते नजर आएंगे. आई एम अ कंप्लेन बॉय, आई एम अ कंप्लेन गर्ल, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, ऑलवेज कंप्लेनिंग. ऐसे लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन जो उनके पास है वो उसको नहीं देखेंगे. जो नहीं है उसको देख के अरे यार उसके पास है, अपने पास तो है ही नहीं यार. जो चमगादड़ जो है कभी ये नहीं सोचता रहता अरे मैं अंधा हूं यार, भगवान ने आंखें नहीं दी मेरे को यार. चमगादड़ के पास ना ऐसी सुपरसोनिक, उसके पास सुनने की शक्ति है. प्रैक्टिकली चमगादड़ का एक्सीडेंट कभी नहीं होता, एक्सीडेंट फ्री एनिमल है वो. सुनने की शक्ति इतनी शार्प है उसकी. जो कुकू बर्ड होती है इतना मधुर गाती है, पर शक्ल से इतनी सुंदर नहीं होती. कहते भगवान सुंदर ही बना देते मेरे को. ना वो कभी शिकायत नहीं करती मेरे को सुंदर बना दिया होता ना, अच्छा गाती हूं मैं. यस. ऑस्ट्रिच लंबी लंबी टांगे होती है उसकी, पंख छोटे छोटे होते हैं. वो भी कहते हैं यार हमें भी पंख दे दिए होते, हम भी उड़ लेते भगवान. ना, जो है उसमें वो भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड रखते हैं. whatever we have उसको लेके ग्रैटिट्यूड होना चाहिए. बल्कि ऑस्ट्रिच की टांगे इतनी मजबूत होती हैं, अगर टांग मार देना किसी को मर जाए वो आदमी, इतनी शक्ति होती है ऑस्ट्रिच के अंदर. शतुरमुर्ग. तो जो है उसके लिए धन्यवाद कहाँ है, वो जो नहीं है उसको लेके क्या प्रभु आप बिना, क्या प्रभु आप बिना. अरे जो है उसके लिए थैंक यू निकलेगा. काइको रे, व्हाई सो. तो कुछ लोग हमेशा शिकायतें करते रहते हैं. आई एम अ कंप्लेन बॉय, आई एम अ कंप्लेन गर्ल. जैसे दशरथ महाराज हैं, दशरथ महाराज की 3 रानियां, वैसे 350 रानियां थी, पर 3 मुख्य रानियां. कौन कौन? कैकेयी, सुमित्रा एंड कौशल्या. कौशल्या महारानी है, शी इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल द क्वींस. कैकेयी क्योंकि जूनियर मोस्ट थी और साथ ही सुंदर बहुत थी, तो अक्सर दशरथ महाराज उनको ज्यादा समय दिया करते थे, बिकॉज शी वॉज वेरी फ्रेजाइल इन टेम्परामेंट ऑल्सो. इसलिए लेकिन कौशल्या इसकी रिपोर्ट वो नहीं करती. कहते क्या भाई अब जो नई रानियां आ गई, हमारे लिए तो टाइम है ही नहीं ना, हमारे लिए तो टाइम है ही नहीं ना. ना, शी वुड नेवर से दैट. तो देखा ठीक है, राजा जी उनके साथ थोड़ा बिजी हैं, मैं गुरुकुल चलाऊंगी अयोध्या में. और कौशल्या मैया अयोध्या के अंदर गुरुकुल चलाती थी, और उस गुरुकुल के अंदर 10,000 बच्चे पढ़ते थे. और कौशल्या मैया वुड टीच these 10,000 स्टूडेंट्स. अच्छे अच्छे टीचर रखे हुए थे. शी वुड पर्सनली काउंसल देम. नो कंप्लेनिंग, नथिंग. रामचंद्र जी ने कोई कंप्लेन नहीं कहा, क्या पिताजी
आपने मतलब 14 साल बनवासी थी मेरे को राजा बना था, कल मेरा राज्याभिषेक था, ये क्या करते हो आप? नहीं, नो कंप्लेनिंग। अब जो हो गया, अब इसमें आगे कैसे बढ़ने का है मेरे को ये देखने का है। अर्जुन पहुंचे पिताजी के पास, इंद्रदेव के पास, उसको आशीर्वाद दिया, थोड़ा डांसिंग वांसिंग सिखाई, कहता लाओ जाओ घूम फिर करके आओ। घूमने फिरने गए, उर्मिला वहां पर तकदाई कर रही थी, उसको देखा, कहता ओ माता जी, हरे कृष्ण माता जी। और सुंदर स्त्री को माता जी बोल दो, अरे भाई उसका बीपी शुगर ऊपर नीचे हो जाता है उसका। कहते मैं माता जी, मैं मेरे को माता जी, अबे अंधे, आई एम सो सॉरी माता जी। फिर माता जी बोला तूने मेरे को, क्या तेरे में पुरुषार्थ ही नहीं है, तू पुरुष ही नहीं है, तू अपनी पुरुषत्व को खो दे, श्राप देती तेरे को मैं। अरे माता जी है, फिर माता जी, श्राप खाने से पहले ही माता जी, श्राप खाने के बाद ही माता जी तेरी। फिर अर्जुन वहां से अरे भाई, फिर अर्जुन आए पिताजी से मिले, कहते पिताजी श्राप मिल गया मेरे को, मैं तो रिस्पेक्ट की थी उनको, उनकी माता जी बोल दिया मैंने उनको। मुझको लगा वो तो मतलब आपके साथ नाचती गाती हैं, तो मतलब तो आप मेरे पिताजी तो वो मतलब मम्मी के लेवल पे होगी, तो इसलिए मैंने माता जी बोल दिया उनको, तो बुरा ही मान गई वो तो इंद्र ने कहा अरे इट्स ओके बेटा, पूरा जीवन नहीं, तू यू कैन बिकम द अदर जेंडर, लेकिन 1 साल के लिए, और वो 1 साल तू चुनेगा जब तू डिजायर करेगा। सो मैं उस श्राप को थोड़ा कस्टमाइज करता हूं, डोंट वरी। तो अर्जुन ने उसको इस्तेमाल किया जब अज्ञातवास था, सो ही बिकेम बृहन्नला। एट दैट टाइम ही एक्टेड लाइक अ यूनिट, द अदर जेंडर। तो क्या होता है उसको लेके बजाय ग्रजिंग करने के, सोचा अब इसमें करना क्या है, कैसे आगे बढ़े, ये देखना चाहिए एक्चुअली। दैट्स द राइट एटीट्यूड। तो इसलिए बजाय कि कंप्लेन करें ऐसा क्यों वैसा क्यों वैसा क्यों, ऐसा कैसे वैसे कैसे, अरे नहीं, कुछ ना कुछ सीखने को है इसके अंदर। यस, कुछ सीखने को है। कृष्ण मुझे कुछ सिखा रहे हैं, राधा मदन मोहन जी मुझे ना कुछ सिखा रहे हैं इससे। हाँ, ये जो हुआ है ना मेरे साथ, कुछ सीखने को है इसके अंदर। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, एक कुंफू कराटे वाला होता है ना गुरु, वो शिष्य के ऊपर आक्रमण करता है, शिष्य कहता है अरे भाई मेरे को पीट रहा है यार, मैं तो तेरा शिष्य हूं, मैं तो फीस चुकाता हूं तेरी। पर कभी कभी टीचर जो है अपने स्टूडेंट पे अटैक क्यों करता है, ताकि स्टूडेंट सीखे इस पैतरे को डिफेंड कैसे करते हैं, सीखे। तो कभी कृष्ण की ओर से कुछ ऐसा आता है ना, सीखना चाहिए, ओ कृष्ण मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, ओ मे बी कृष्ण वांट्स मी टू टर्न माय हेड टुवर्ड्स हिम। ओ जैसे ना मान लो कोई नीचे कारीगर काम कर रहा है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्टर आवाज दे रहा है, अबे सुन ले संदीप। वो सुन नहीं रहा, तो क्या करता, पत्थर लेता है, अबे तेरी, और इसने हेलमेट पहना हुआ, हालांकि नीचे मजदूर ने, क्या है, तो कॉन्ट्रैक्टर बताया ऊपर आ, ओके आता हूं, ऊपर जाता है वो। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग भी इतने बिजी होते हैं अपनी दुनिया के अंदर, खोए हुए हैं, कृष्ण पुकार रहे हैं हमको, ए कृष्णदास, ओ राधिका दासी, ए सुन ले, और हम बिजी है, तू समझता है क्या अपने आप को, मार दूंगा तेरे को मैं। तो भगवान ने करते ऊपर से, कृष्णा क्या है, कृष्ण कहता है लल्लू ऊपर आ, प्रसाद देने तेरे को, महाप्रसाद। तो कृष्ण कभी कभी हमारी अटेंशन को उनकी ओर लेके जाने के लिए करते हैं ऐसा, पर इसमें उनका भाव हमें दुख देने का नहीं है, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने का है, नहीं तो हम इसे बिजी रहेंगे किसी में हम तो गुल। सो कृष्णा इज टॉप मोस्ट वेल विशर। तो बजाय कि हमने I'm a complain boy, I'm a complain girl, नहीं करना कंप्लेन वगैरह। कंप्लेन करने वाले दुखी रहते हैं, कंप्लेन उनके एंटरटेन हो चाहे ना हो, they would remain like that only। तो इसलिए हमें भी चाहिए that we should have what we have, we should be grateful। ये सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड जो है ना बहुत जरूरी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं लगता है नेवर सेटल, 1+, नेवर सेटल, तो हम प्रगति तभी आगे करेंगे जब हम कभी संतोष को जीवन में आने ही नहीं देंगे, हमेशा असंतुष्ट ही रहने का है।
पलाशी आप देखो, जब तक आप संतुष्ट नहीं होगे तब तक आप प्रगति नहीं कर पाओगे। संतुष्ट व्यक्ति ना अब वो अगले स्टेप पे जा सकता है। वो जो भी यहीं सेटल नहीं है वो यहां सेटल होने का ना के लिए तो बिल्कुल तैयार ही नहीं है। सेटिस्फैक्शन इज गुड, सेटल होना चाहिए सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन के फल भला कहां उगते हैं? सेटिस्फैक्शन के फल आते हैं एक बड़े विशेष वृक्ष के ऊपर। इस वृक्ष का नाम है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। कृतज्ञता के वृक्ष के ऊपर ये फल लगते हैं। किसके फल? संतोष के फल। तो इसीलिए जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखना, सबके प्रति ग्रैटिट्यूड, माता पिता के प्रति ग्रैटिट्यूड, गुरुजन के प्रति ग्रैटिट्यूड, हर व्यक्ति के प्रति ग्रैटिट्यूड जिसने ये इनके इन प्रकार मुझे कुछ सिखाया है, आगे बढ़ाया है। कंप्लेन करना, अरे तेरे को कीड़े पड़े, तू नर्क में सड़े, तेरे को तेरे साथ ये हो, तू कुत्ते की मौत मरे, नहीं, गलत है ये, कभी नहीं करना चाहिए, नेवर एवर। तो इसलिए ये एटीट्यूड लेकर के आए, आई वुड नेवर बी अ कंप्लेन गर्ल और अ कंप्लेन बॉय। कंप्लेन कभी नहीं, ऑलवेज कंपैशन, ये होना चाहिए। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये होना चाहिए। और ये मान के चलेंगे दैट कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, कृष्णा मेरे सुप्रीम मालिक हैं, वो ही इज माय वेल विशर। कृष्ण कभी गलती नहीं करते, कौन कौन मानता है? कृष्ण हमारे सुप्रीम वेल विशर है, कौन कौन मानता है? तो जो कुछ भी हमारे जीवन में कृष्ण करेंगे उससे हमारा भला ही होगा, कौन कौन मानता है? इसलिए कभी किसी के लिए ग्रज वगैरह रखना कभी नहीं रखना चाहिए, कौन कौन मानता है? यस, लाइफ को लेके शिकायतें नहीं करनी, हमेशा कंप्लेन बॉक्स के अंदर शिकायतें डालते रहो, ये क्या भगवान, वो क्या आ रहे हैं। भगवान सुप्रीम वेल विशर है बाबा, भगवान हमको किन किन चीजों से बचा रहे हैं हम सोच भी नहीं सकते। जब महाभारत का युद्ध था तो युद्ध के बाद भगवान कृष्ण बोला अर्जुन को, अर्जुन उतर जा भाई। यूजुअली एटिकेट ये होता है कि आप सारथी उतरता है और फिर वो योद्धा को एस्कॉर्ट करता है नीचे उतरने के लिए, पर यहां कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे। यहां बोलिए कृष्ण कह रहे चल उतर जा, ठीक है भाई, अर्जुन का दोस्त है, मित्र है, हमारे सखा है, उतर गया वो। कृष्ण का थोड़ा दूर जा, और दूर, थोड़ा और दूर, और दूर। अर्जुन को लगा ये तो मेरे को द्वारका ही भेज देंगे भाई, थोड़ा और दूर। अब जैसे कृष्ण रथ से उतरे, रथ के चीथड़े उड़ गए। पर बेसिकली इन सारे दिनों में जब युद्ध चल रहा था, इन दिनों में इतने सारे मिसाइल्स के अटैक हुए थे अर्जुन के रथ के ऊपर, कृष्ण ने सब के सब एब्जॉर्ब कर लिए, एवरीथिंग। 2-4 के तीर वीर जो लगे अर्जुन को, बस दैट्स इट। लेकिन वहां से रक्षा कर रहे हैं कौन? कृष्ण। तो विशेष रूप से जिसने अपना जीवन कृष्ण को दे दिया कि कृष्ण अब आप ही मेरा लक्ष्य हैं, तो संभालने वाले कौन? कृष्ण। तो ये विश्वास होना चाहिए हम लोगों को। तो इसलिए ऐसे विश्वास के साथ हम जिएंगे, देन वी कैन लिव अ हैप्पी लाइफ। और अल्टीमेटली अंतरअग्नि किसमें आएगी? व्हेन वी ऑलवेज सी द ग्रेस ऑफ कृष्णा इन आवर लाइफ। ग्रेस, कहते हैं ना, लाइफ इज अ रैट रेस। इन अ रैट रेस वेदर यू विन वेदर यू लूज, यू आर स्टिल अ रैट। चूहा दौड़ के अंदर आप चाहे जीते या हारे, आप हैं तो चूहा, चूहा बन के जिएंगे नहीं। सो रेस के आगे लग जाए जी तो क्या बन जाएगा? अब ओ बड़ा कठिन सवाल है ना। रेस के आगे जी लग जाए तो जी, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूं मन मो जी। जी, जी का फुल जी, जी क्या है? व्हाट इज जी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 पर मीटर स्क्वायर। ऐसा क्या क्या होता है जी? जी फॉर गुरु, जी फॉर गिरिराज, जी फॉर गोविंद, जी फॉर गंधर्विका, जी फॉर ग्रंथ, जी फॉर ग्रैटिट्यूड। जैसे हम सूरदास प्रभु जी के प्रति हम ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए कि सूरदास प्रभु जी ने इतना सुंदर मंदिर बना के दिया हमको, राधा मदन मोहन जी को। ग्रैटिट्यूड। कई ऐसे डिवोटीज हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, सालों साल तक मेहनत की है, जगह जगह गए, लोगों से मिलना, कल्टीवेट करना, पैसा लेके आना और भव्य मंदिर बनाना। किसके लिए? भगवान के लिए।
राधा मदन मोहन जी के लिए। तो सूरदास प्रभु जी के लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हरि बोल। तो सूरदास प्रभु जी उनकी सेना ने मिलकर के, जिसमें कई बड़े बड़े दिग्गज महारथी डिवोटीज हैं, जैसे अद्वैत चैतन्य प्रभु, मैंने अदर डिवोटीज आते हैं जिनका नाम नहीं जानता, क्षमा कर दीजिए प्लीज, पर इन सब ने मिलकर के ये भव्य मंदिर बनाया। छोटा मंदिर बना लेते, एक हॉल बनाते, एक प्रसादम हॉल, दो ही चीज होते हैं, टेम्पल हॉल, प्रसादम हॉल, बस दैट्स इट। एक ब्रह्मचारी आश्रम, दैट्स इट। पीछे एक पोर्टेबल टॉयलेट, बस दैट्स इट, हो गया खत्म, आओ दर्शन कर लो। ऐसा भव्य मंदिर है कि ये तो मतलब भूल भुलैया है, इतना भव्य मंदिर है ये। मतलब द्वारका में अगर भगवान का महल होगा शायद कुछ ऐसा ही होगा। सच अ ब्यूटीफुल टेम्पल। सो द्वारका का ऐश्वर्य लेकर के और वृंदावन की मधुरता लेकर के यहां पर राधा मदन मोहन जी प्रकट हुए हैं। तो मंदिर बनाना है बहुत कठिन कार्य है। अब इसके बाद और कठिन कार्य आप सबके लिए शुरू हो रहा है। देखो सूरदास प्रभु ने तो तपस्या कर दी अपनी, अब इसके बाद और बड़ी तपस्या आएगी, इस मंदिर को खचाखच मंदिर को भक्तों से भरने की सेवा। हम चाहते हैं कि राधा मदन मोहन मंदिर में इतने भक्त आए कि दीवारें फट जाएं। और फिर हम बोले देखिए प्रभु जी नया मंदिर बनाना पड़ेगा बिकॉज दीवारें फट गई हैं, इतने भक्त आ गए ना, अंदर घुस गए थे, अरे ऐसे करते करते दीवार फिर टूट, दीवार गिर गई भाई, दीवार गिर गई। अब बड़ा मंदिर बनाना पड़ेगा बिकॉज इतने भक्त आ गए हैं, प्रैक्टिकली पूरा मुंबई आ गया इसके अंदर यार, सारे माले भर गए, छत फट गई हमारी, इतने भक्त हो गए। बट दिस इज इवन टफर टास्क। मंदिर बनाना अपने आप में बहुत ही हरक्यूलियन टास्क है, और इस हरक्यूलियन टास्क से भी ज्यादा हरक्यूलियन है भक्त बनाना। अरे हम हैं कम भक्त, कहां बनेंगे भक्त? अरे बाबा, हमारे आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहा करते थे, इट रिक्वायर्स गैलन्स ऑफ ब्लड टू सेंड अ सिंगल सोल बैक होम, बैक टू गॉडहेड। एक आत्मा को भगवत धाम भेजने में ना गैलन्स ऑफ ब्लड लगता है, भक्त बनाने में ना जान निकल जाती है। लेकिन प्रभुपाद जी की लीनियज में वो ऐसी शक्ति आ रही है दैट यस दैट इज पॉसिबल। तो पॉसिबल तो है, लेकिन प्रयास हम सबको करना पड़ेगा टू मेक दिस टेंपल अ ग्रैंड सक्सेस। तो हम कौन कौन सहयोग देगा इस मंदिर को खचाखच भरने के लिए? भक्तों से। देखिए और वैसे कई बड़े बड़े मंदिर है, जैसे बिरला मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है, लेकिन बिरला मंदिर में टूरिस्ट आते हैं बट हार्डली एनी डिवोटी। लेकिन हमारे इस्कॉन टेम्पल्स के अंदर आते हैं डिवोटीज, वी मेक पीपल डिवोटीज। और ये ज्यादा टफ टास्क है, कठिन कार्य है भक्त बनाना। और ना सिर्फ भक्त बनाना बल्कि उनको भक्त रखना। कई बार लोग भक्त तो बन जाते हैं फिर छोड़ के भी चले जाते हैं। प्रभुपाद जी बोला करते थे, अगर कोई भक्त भक्ति छोड़ के चला जाए हैरान मत होना, कोई भक्ति करते हुए टिक जाए हैरान होना। तो तू टिक गया? अरे भाई साहब टिक गया यार, माया की हॉकी से है क्या तू? माया की एक हॉकी नहीं, कई हॉकियां बढ़ती है उसकी। माया एक हॉकी लेगी, ओके 1 2 3। अरे वाह, माया ने हॉकी मारी, आप लोग खुश हो रहे हो? हे भगवान, भाई माया के एजेंटों, भाई माया की हॉकी बहुत सहरी बढ़ती है तब जाके भक्त टिकता है, नहीं तो भक्त तो वो तो टिक्की बना देती हो। तो अरे बिरला ही को टिकता है। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे, इफ somebody leaves Krishna consciousness don't feel astonished, somebody stays in Krishna consciousness feel astonished। ये तो टिक गया यार, माया की सारी परीक्षा झेल गया तू, दम है भाई। जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता है वो नहीं रहता है। सहना पड़ता है अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने अहंकार को सहना पड़ता है, इनकी प्रोवोकेशंस को सहना पड़ता है। तब आप भक्त बने रहते हैं और फिर औरों को भक्त बना पाते हैं। औरों को भक्त बनाने के लिए खुद तो भक्त में रहना पड़ेगा ना जी। पता लगा हम ही निकल गया, कहता मैं जा रहा हूं तुम भक्ति करो, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसीलिए इट्स अ हरक्यूलियन टास्क टू मेक अ टेंपल। More tough task is to make devotees.
tougher than that is to keep the devotees, and toughest is to keep devotees inspired in bhakti. सबसे टफ काम है ये, पूरे ब्रह्मांड का सबसे टफ काम है ये, लेकिन ये टफ काम करना है हमको इन द सर्विस ऑफ राधा मदन मोहन जी की जय। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, आप सही भक्तों की जय। तो थोड़ी देर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, इसके बाद मेरे ख्याल से अनु जोराटा जी आने वाले हैं कि भजन के लिए। तो मीनवाइल वो रेडी होते हैं, तब तक हम कुछ सवाल ले लेते हैं। ठीक है जी, कितना टाइम हमारे पास सवाल के लिए? मैं ले लेता हूं इधर भी। हरे कृष्ण। सवाल जवाब के लिए, प्रश्न उत्तर के लिए हमारे पास अभी भी 15 मिनट का समय है। We'll go for that because हम चाहते हैं कि पूरा समय प्रयोग कर पाएं। हमारे पास इस पूरे सेशन में वेणुमाधव प्रभु, सुंदर गोपाल प्रभु, इन सब का भी था, लेकिन आज जैसे हमने कल निवेदन किया प्रभु जी को, प्रभु जी ये पूरा सेशन आपको ही संभालना है। प्रभु जी बोले संभाल लेंगे पूरा। हमने क्विज कॉन्टेस्ट रखा था, गिफ्ट भी रखा था उसमें, लेकिन पता नहीं हमारे चैतन्य मोहन प्रभु बोले कि नहीं, लोग ही कम आते हैं, इनको गिफ्ट क्या देना, सबके पास गिफ्ट भरा पड़ा है, सबने यज्ञ किया है, अभिषेक किया है, दान दिया है, सब गिफ्ट भरा पड़ा है। मैंने प्रभु अमोघ लीला प्रभु के हाथों से अगर मिले तो सुन में सुहागा नहीं होगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, मुझे तो सुबह से कॉल आ रहा है, प्रभु जी अमोघ लीला प्रभु जी का साथ हमको फोटो मिलेगा क्या, सेल्फी मिलेगा क्या? मैंने बोला मैं नहीं उनके साथ हूँ। नहीं प्रभु जी आप ही कर रहे हो। मैंने बोला देखो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, ही इज अ वेरी हम्बल सोल, आई एम टेलिंग यू। मेरी इनके साथ में एक कटुता हुई थी। गुरु महाराज के व्यास पूजा में मैं दिल्ली गया था, प्रभु जी को याद नहीं होगा। व्यास पूजा में गया, ऐसा स्टेज था, स्टेज पे खड़े थे, साइड से मैं अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ पुष्पार्पण करने के लिए, नहीं जाने दूंगा। प्रभु जी दुश्मनी हो जाएगी, प्रभु जी नहीं जाने दूंगा, दुश्मनी हो जाएगी। मैं पीछे से फिर से घुड़ गया, प्रभु जी वो स्टेज से इस कॉल में आ गए, प्रभु जी ने फिर भी प्रवेश नहीं करने दिया। आफ्टर 1 आवर हारे थके बोला जा। तब तक दशावतार प्रभु ने बोला भाई गुजरो जाओ प्रणाम करो, तो दर्शन हो गया। फिर मैंने प्रभु जी को कंप्लेन किया कि प्रभु जी आपने सच में मुझे नाराज कर दिया, बट बिलीव मी आई फील्ड बैड व्हेन आई एक्सप्रेस दिस बिकॉज यू नो व्हाट ही डिड, ही इमीडिएटली बोर्ड इट। प्रभु ही इज वेरी सीनियर पर्सन एंड आई फील सो बैड कि मैंने इतने सीनियर भक्त को ऐसा रूडली बोला। इज वेरी फेवरेट, बड़े चहेते डिसाइपल हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होती है इस्कॉन में इनके रिलेटेड, और जितने भी कंट्रोवर्सीज हुए हैं ये सारे कंट्रोवर्सीज इन्होंने क्रिएट नहीं किए हैं, दुनिया भर के कंट्रोवर्सीज को क्लियर किए हैं इन्होंने। इस्कॉन पैसा लेता है, विदेश में भेजता है, अनादि आदि आदि सब प्रकार के कंट्रोवर्सीज। एक तो कंट्रोवर्सीज इतना हो गया कि बंगाल में पूरा आग लग गया था, लेकिन प्रभु जी ने उसको भी क्लियर किया। और मैं कहता हूं हम सबके इसीलिए बड़े चहेते हैं, जो गुरु के चहेते होते हैं वो सब के चहेते होते हैं, इसीलिए मार्गदर्शन आज भी देते आ रहे हैं। प्रभु जी ने बड़ा सुंदर से बात को समराइज करके भी रखा था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछिए, प्रभु जी विल बी एबल टू आंसर इमीडिएटली। बाद में हम लोग को कॉल नहीं मिलेगा, और ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके डाउट इस तरह से क्लियर करें कि आपके जीवन में भी भक्ति का रस मिल पाए। तो प्लीज प्रभु जी दिस इज योर। ठीक है जी, ओके। तो जिनका सवाल हो अपना आगे आ जाइए, क्योंकि माइक जब तक आप तक ट्रैवल करके पहुंचेगा तब तक टाइम ओवर हो जाएगा। तो आपके जिसके सवाल हो आप आगे आ जाइए, हम आपको माइक का लाल यहीं पे दे देंगे। आप माइक है एक्स्ट्रा, प्लीज सप्लाई कीजिए। क्विक 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 रन करो, वॉलंटियर्स क्विकली रन करो माइक को, जस्ट रेज योर हैंड। ओके आगे आ जाइए। तो हम एक सवाल लेंगे प्रभु से, एक सवाल लेंगे माता जी से, फिर एक सवाल प्रभु से, एक सवाल माता जी से। ओके, फर्स्ट पर्सन नवोदया माता जी का एक है। चलो आज जेंट्स फर्स्ट। हाँ जी, ओके। पूछिए जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि इस संसार में जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इतना कंपटीशन है, हाउ डू वी मैनेज नेगेटिविटी एंड सेल्फ डाउट व्हेन यू आर ग्रोइंग विद योर प्रोपोर्शन एंड थिंग्स लाइक दैट। तो नेगेटिविटी जो मन में एक आ जाती है, सेल्फ डाउट आ जाता है, उसको किस तरह से हैंडल किया जाए? ओके, नेगेटिविटी आ जाती है तो क्या करें? जैसे ना इंक पॉट है, उसमें बहुत सारी इंक भरी हुई है, आप इंक को निकालना है मेरे को, तो एक दो तरीका आपको पॉट पलट दें, लेकिन पॉट को छूना नहीं है। तो आप क्या करोगे, पाइप लेके आओगे पानी का और पाइप लगा दोगे उसमें और नलका खोल दोगे, और फिर ना पानी जा रहा है उसके अंदर, पाइप जब
तो पानी जाएगा तो इंक बाहर आएगी, पानी जा जाके इंक बाहर आते 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 ऐसा टाइम आएगा उसमें इंक बचेगी नहीं, सिर्फ पानी ही होगा, राइट। उस तरह से हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो भक्ति की पॉजिटिविटी डाल डाल के नेगेटिविटी का 1 मिलीग्राम भी नहीं बचेगा उसके अंदर। तो जब भी नेगेटिविटी आपको सताए तो नेगेटिविटी बोलो, अरे भाई नेगेटिविटी तुम तो हमारी सहेली हो, हम तो तुमको बहुत पसंद करते हैं, हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे, लेकिन एक माला के बाद। और जिसने एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की अटेंटिवली कर ली, यानी माला कर रहे हैं लेकिन सोच वही रहे हैं हरे कृष्णा, साले कीड़े पड़े तेरे को, हरे राम 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 हरे हरे, अकेले मिल जाए ना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसका तो गला दबा दूंगा मैं, हरे राम 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 हरे हरे। अब ऐसे कोई हरे कृष्णा करेगा, कहेगा हमने किया है यार हरे कृष्णा, अब कुछ नहीं होता है यार। ऐसा हरे कृष्णा करे तुम्हारे 100 जन्म कर लो बेटा, कुछ भी नहीं होने वाला। कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र को में हमें ये टाइम तो देना पड़ेगा कि सर आओ थोड़ा इलाज हमारा कर दो। हरे कृष्ण महामंत्र बन जाता है बैकग्राउंड म्यूजिक, हरे और आगे चल रहा है, देख लूंगा साले को, कोई नहीं, हर कुत्ते का दिन आता है, इसका भी आएगा बेटा। और पीछे का चल रहा है, अरे कहते हमने हरे कृष्णा किया यार, 30 साल कर लिया हमने, कुछ नहीं होता। जैसे तुमने किया 30 करोड़ जन्म कर लो बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे वाला। तो इसीलिए कुछ करना पड़ता है। वी आर टू गिव सम टाइम टू द होली नेम, देन नेगेटिविटी विल बी टेकन केयर ऑफ। सत्संग में आओ, कहता वो नेगेटिविटी तंग कर रही है मेरे को, थोड़ी देर कृष्ण कथा बैठेंगे फिर नेगेटिव थिंकिंग करेंगे। पर जो कृष्ण कथा सुन लेगा अच्छे से ध्यान से, नेगेटिविटी गॉन। ठीक है जी, अगला सवाल। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे पास मेरे कृष्णा है, पर मैं ना रोज उनकी आरती नहीं कर पाती हूँ और मुझे उसका बहुत गिल्ट भी होता है। एंड आई रियली वांट टू मतलब टेक केयर ऑफ हिम, लाइक मेरी खुद की डॉल है जिसको मैं सजा के अच्छे से आपकी डॉल है कृष्ण भगवान? वाह, हमने बारबी डॉल सुनी थी, यहाँ तो कृष्णा भी डॉल बन गई। वाह जी वाह। तो कृष्ण भगवान की डॉल नहीं है, वो आपकी बेबी डॉल नहीं है, वो भगवान जी है। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं उनको हर दिन अच्छे नए कपड़े पहनाऊं, अच्छे से रखूं और मतलब रोज उनका आप क्या कर रहे हो? स्टूडेंट? मैं अब जॉब करती हूँ, पहले मैं खारगर में रहती थी, तो मैं ये ठीक है, आपको कपड़े चेंज करने हैं उनके। अगर आप रोज चेंज नहीं कर पाते, maybe once in a week, every Sunday change. And also you know I feel guilty that I don't do aarti every day, which I really want. आरती करने में लगता 2 मिनट। ऐसा कौन सा प्यार है मेरा भगवान से? भगवान I love you so much कि मेरे पास 2 मिनट भी नहीं आपके लिए। ये कौन सा प्यार है रे? 2 मिनट लगते हैं आरती करने में, करना चाहिए। ये मन का आलस है और कुछ नहीं है। होता है कि हम बिजी हैं यार, लैपटॉप पे लगे हुए, अभी आरती का टाइम अभी कैसे आ गया यार, तू कर देना, तुम किसी और को कह दे तू कर ले भाई। सो बेसिकली आई एम सीइंग माय डीटीज एज बर्डन। भगवान हमारे लिए बर्डन नहीं है, भगवान मेरी भक्ति है, इससे मेरे सब काम होते रहेंगे जी। ये काम करने का है, पहले ये सेवा, पहले हरि पूजा, फिर काम दूजा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, अगला सवाल। यस, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। आई एम वेरी मच फैन ऑफ यू प्रभु जी, और हमेशा मैं आपको देखती हूँ, और मैंने आपको बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला मुझे। क्योंकि भक्ति की राह में गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। और हम कहते हैं कि गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने भी अनुभव किया कि बिना गुरु के हमें वो सद्बुद्धि नहीं मिलती है जो एक्चुअल में हम बुद्धि पढ़ के लेते हैं। तो हम ऐसे कैसे समझे कि हमारी भक्ति सही जा रही है? हम कैसे समझ पाएंगे कि नहीं है गुरु तो हम खुश हैं, या हम दुखी हो रहे हैं ज़्यादा? तो कब हमें भगवान मिल गए हैं, कभी हमें भगवान, क्योंकि कहते हैं कि हम नहीं जान सकते भगवान मिले हैं नहीं मिले, हम सही रास्ते पे हैं नहीं रास्ते पे हैं, हमें तो गुरु चाहिए चाहिए। गुरु हरि चाहिए। बोल। ABCD सीखने के लिए गुरु चाहिए। मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ के लिए गुरु चाहिए। तो फिर हमको भगवत धाम जाने के लिए गुरु चाहिए। यस, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए प्रभु जी, और बिल्कुल जी, आपके जैसा खुश रहना है, बिंदास रहना है प्रभु जी। थैंक यू। जो है कृष्णदास, अभी वही प्रभु जी को बिंदास। दीजिए, माता जी का लाइन बहुत बड़ा है, प्रभु जी को दीजिए। वी जस्ट हैव few minutes remaining. पूछो वहीं से पूछो, क्विकली, डोंट वेस्ट टाइम। पूछो, हरे इसे कृष्ण पूछना, प्रभु इसे जी। पूछना। प्रभु जी,
ये बहुत यूनिक है कि बहुत बार क्या होता है, जैसे हमें नेम फीम मिल जाता है, भक्ति में भी जब करते हैं तो नाम और शोहरत मिलती है, हाँ। लेकिन ग्राउंडेड रहना मतलब डिफिकल्ट हो जाता है बहुत साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लबालब मात्रा में साधु संग कंफर्म्ड सिद्धि होए। साधु संग करना है कितना? लब मात्रा नहीं, लबालब मात्रा में साधु संग कंफर्म्ड सिद्धि होए। तो कैसे बचेंगे हम? सैमसंग से नहीं, साधु संग से। क्या? साधु संग। सैमसंग साधु संग। यस, अगला सवाल। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो जिस तरह का माहौल है, जैसे बच्चे दे आर टूवर्ड्स दी वेस्टर्न कल्चर, राइट, वन ऑफ अ रीज़न कि उनके छोटे छोटे सवाल माँ बाप नहीं दे पाते हैं अपने धर्म के, जैसे मंदिर में घंटा क्यों होती है, पीपल का पेड़ क्यों होता है, छोटे 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 सवाल पेरेंट्स नहीं दे पाते, इसलिए बच्चे इतना सीरियसली नहीं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए हमारे कांग्रीगेशन का पार्ट बने और बच्चों को चाहिए कि हमारे यूथ फोरम का पार्ट बने। अरे वाह, ठीक है जी। अब माता जी का सवाल। प्रभु जी 5000 में से यहाँ पर 2000 कुर्सी खाली होगा, हार्डली 3000 लोग हैं, लेकिन तालियों से गुंजाहट नहीं हो रही है, कितनी कंजूसी क्यों? हाँ जी, अगला सवाल। हाँ बोलो बेटा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं स्टडीज भी करती हूँ और चैंटिंग भी करती हूँ, तो उसको मैं कैसे मैनेज करूँगी? सुबह सुबह चैंटिंग, बाकी दिन पढ़ाई, थोड़ा सा खेलना कूदना भी, संडे संडे मंदिर। ओके, अगला सवाल। अरे वाह। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, in life, like when there are two decisions and you know both of them are correct, so how do you differentiate like दो correct decisions में एक को चुनना? सही it's बात है। very अच्छे difficult. और बुरे में से अच्छे को चुनना आसान, लेकिन अच्छे और अच्छे में से भला कौन सा चुने? अच्छे और अच्छे में से जो बड़ा वाला अच्छा है ना, उसको चुने। वो बड़ा वाला अच्छा कैसे चुने? उसके लिए या तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। अगर आपको लग रहा है मेरी बुद्धि ये हाई डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाएगी, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो उसको प्रोसेस कर सकता है, यानी किसी की गाइडेंस ले कि प्रभु जी हमें क्या करना चाहिए, माता जी क्या करना चाहिए। यस, हाँ बोलो जी। यस, हाँ पूछो बेटा। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बेटा। प्रभु जी मैं आपकी स्टूडेंट हूँ GID के इसमें, और मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ, पर तो भी जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो वैसे तो माइंड में रहता है कि हमें जो भी सिखाया है इस्कॉन में कि हमें कैसे रहना चाहिए सबके साथ, पर फिर कोई कोई बच्चे होते हैं, लड़कियाँ जो बहुत ही एजिटेटिंग बिहेवियर होता है उनका, उनको नहीं पता होता है कैसे बिहेव करते हैं अपोजिट जेंडर के साथ। स्कूल में? कॉलेज में। ओके। तो तभी डिस्टर्ब हो जाता है माइंड, और उनके साथ हमें बातें करनी पड़ती है, कभी भी कुछ प्रोजेक्ट होता है ग्रुप में। तो देखो, लड़कों से बातें करने में दिक्कत नहीं है, लड़कों से फ्लर्ट करने में दिक्कत है। लड़के भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, हे बेबी तू बहुत प्यारी है बेबी, हे जब तुम पिंक ड्रेस में आती हो ना, यू लुक सो क्यूट यार। ये क्या फ्लर्टिंग है? ये फ्लर्टिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी लड़का लड़की बात करते हैं प्रोजेक्ट को लेके, पढ़ाई वढ़ाई को, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पर अगर फ्लर्टिंग होती है तो हम कैसे बचे उससे? फ्लर्टिंग हो ना, बेकार रिस्पॉन्स से काट देना चाहिए। बोली तुम यार इसमें कितनी क्यूट दिखती हो यार, तो उससे अगर वैसे कर दो ना, अरे भाई सारी फ्लर्टिंग का ही तुमने तो मलिदा निकाल दिया है। तो इसीलिए डोंट गिव वेरी हैप्पी रिस्पॉन्स। ओ रियली मैं अच्छी लग रही हूँ, हाँ यानी तुमने फ्लर्टिंग ले ली। लेने का नहीं है उसको, उबासी ले लो, कहते हैं फालतू बकवास बंद कर, मैं जा रही हूँ यहाँ से, बस ठीक है ना। सो डोंट एंटरटेन। थैंक यू प्रभु। हाँ जी माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी माइक को पास लेके आइए। मन बहुत चंचल रहता है। मन बहुत चंचल है, हरि बोल। हम सब एक ही नैया में हैं। उसको कंट्रोल, मेरा मन भी बहुत चंचल है। हाँ जी, कंट्रोल कैसे करूं उसको? चंचल मन वश में होता है एक तो अटेंटिव चैंटिंग से, मना त्रायते इति मंत्र। अटेंटिव चैंटिंग करिए, उससे मन आपका रेगुलेटेड होगा, बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही भोजन जितना आप सात्विक खाएंगे, कोई जैसा अन्न वैसा मन। साथ ही दिव्य ज्ञान से अपनी बुद्धि को इतना सशक्त करिए कि आपके मन को ही गाइड कर सके, क्योंकि बदमाश है ना, इसलिए बदमाश को एक गाइड करने वाला चाहिए। तो बुद्धि जितनी सशक्त होगी, मन को अच्छा गाइडेंस दे पाएगी, उससे ही मन शांत होता है। साथ ही ना कुछ चीजें भगवान पे छोड़नी सीखनी चाहिए हमें। हमने सब चीज पकड़ के रखी हुई है ना, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अरे छोड़ दो, थोड़ा प्रभु को भी देखने दो, उनको
तो वैसे सब कुछ वही देख रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। इसलिए रात को सोते वक्त कहता है आई डिड माई बेस्ट, नाउ कृष्णा यू टेक केयर ऑफ रेस्ट। क्या है मंत्र? आई डिड माई बेस्ट एंड कृष्णा विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। थैंक यू। ओके प्रभु, हाँ जी बताइए जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। We just have few minutes remaining. जैसे आपने बताया कि भक्ति को हम अपने लाइफ का एक पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट बनाना चाहिए। हम जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो सुबह का 8 o'clock तक ठीक है, मंत्र जाप किया, पूजा करके आप ऑफिस गए, लेकिन वहाँ से जो भागदौड़ चालू होती है टिल द वीकेंड, सैटरडे संडे टेम्पल आ गए, देन अगेन गॉट द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, इट गोज गुड। बट टुडे नाउ when people are talking about working for 70 hours, 90 hours, and so I mean Krishna says satatam kirtayantoma, but here Boaz is saying satatam, think of the company, think of the profit. This is how the world is going. Yes. And especially I mean I'm in mid 40, but the generation which is coming up, they are being I mean I wouldn't say being fooled to work at least 20 hours. हाँ, सवाल क्या आपका? So how is we have to manage these things? हाँ, तो कैसे करें सततम कीर्तयन्तुमाम, राइट? अभी हमें सततम कीर्तयन्तुमाम नहीं करना है। बढ़िया, छुट्टी होगी हमारी। अभी हमें मॉर्निंग में कीर्तयन्तुमाम करना है, यानी कि मॉर्निंग साधना, चाहे को गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, मॉर्निंग साधना शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। किसने पूछा एक समय हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी से कि महाराज यू आर सो सक्सेसफुल एज अ जीबीसी, एज अ गुरु, एज अ डिसाइपल, एज अ डिवोटी, you are so successful, what is the secret of your success? महाराज ने कहा, one, uncompromising morning program. Second, I always avoid any kind of criticism. मैं किसी की निंदा कभी नहीं करता। पहला क्या है? uncompromising morning program। मतलब महाराज रात को 12-1 बजे भी सोएंगे तो भी सुबह 4 बजे मंगल आरती में नजर आएंगे, 4-4:30 बजे। So what I am saying is that as a गृहस्थ we should also have morning program. अगर आप मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं रखेंगे आपको भक्ति वाली फील ही नहीं आएगी कभी। तो सिर्फ आपको सततम कीर्तनतुमाम नहीं करने का है, आपको क्या करने का है? मॉर्निंग में कीर्तनतुमाम वो करने का है। और अगर आपका मॉर्निंग में अच्छा कीर्तनतुमाम हो जाएगा तो दिन भर आपको भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ेगा, भगवान आपके स्मरण में होते रहेंगे। जैसे कि आप सुबह सुबह किसी का डेट पे चले जाओ, अगर डेट पे क्या होता है, लड़का लड़की होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, हे जैस्मिन, तुम और मैं और तुम और कोई नहीं, डेट। और इस तरह से जैस्मिन के साथ जो सुबह सुबह से टाइम बिताया, जैस्मिन के साथ, हे बेबी, हे सेन्योरिटा, हे रीटा, हे कमला, हे मेरी कमला, आपने इस तरह से देख लिया उसको। अब दिन भर आप भले काम करते रहो, पर दिन भर में क्या होता रहेगा? उसका स्मरण होता रहेगा, या मेरी जैस्मिन, मेरी रीटा, मेरी सेन्योरिटा। काम कर रहे हैं लेकिन स्मरण उसका हो रहा है। सुबह सुबह डेट मारी ना उसके साथ, इसीलिए तो जिसने हरि नाम के साथ डेट मार ली अच्छे से, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे, हरि नाम प्रभु, आप और मैं और आप और कोई नहीं। जिसने भगवान के नाम के साथ सुबह सुबह डेट मार ली उसको दिन भर भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता, भगवान का उसको स्मरण होता रहता है। काम भी कर रहा होगा ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम, काम कर रहा है वो, लेकिन वो बना रहता है क्योंकि सुबह सुबह अच्छा समय बिताया ना। पर सुबह यहाँ तो हम उठेंगे नहीं, या उठे तो जपा करते वक्त जो है हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे, फिर कहाँ स्मरण होगा बाबा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं दिन भर आपको भगवान का स्मरण होता रहे तो आपको दिन भर भगवान का स्मरण नहीं करना, मॉर्निंग में ऐसे घुस के स्मरण करने का है ना, डेट पे जाने का। किसके साथ? रीटा के साथ या सेन्यूरिटा के साथ? नाम के साथ, कृष्ण कथा के साथ। ऐसे माला करके जाइए, आधा घंटा भागवतम पढ़ के जाइए, फिर उतरिए मैदान में। जैसे रणभूमि में को उतरता है ना तो कवच पहन के उतरता है, ऐसे नहीं टी शर्ट पहन के यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन पहन के निकल जाओगे, फिर तो तीर खाओगे कक्के।
कवच पहन के जाओगे ना तो तीर आएंगे भी तो तो ऐसे तीरों को झाड़ दोगे आप, नहीं तो तीर छक 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 आएंगे। अरे फिर शाम को घर पहुंचोगे, हरे कृष्णा करते करते तीर निकालोगे, ओए होए होए होए। तो ये तो रिपेयर मैनेजमेंट हो गया ना, सेकंड वाला पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कि आपने मॉर्निंग प्रोग्राम इतना हाई क्वालिटी रखा है कि कवच पहन के आप फिर उतरते हो मैदान में, नाम लेकर के, हरि कथा सुन करके, देन यू गेट ऑन टू द फील्ड ऑफ योर ऑफिस, योर वर्क प्लेस। फिर इसको अगर आप पालन करेंगे देन यू विल बी फाइन। तो इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। भजन का टाइम तो देखिए अनूप जोड़ा जी का है, वो सुनाएंगे आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये फरमाइशी बात, चलो एक स्टैंजा हम गा देते हैं, ठीक है? ये वन स्टैंजा, ठीक है जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरे, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। ठीक है जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ही बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा बोले जी। हमको गुरु चुनना है, कैसे चुने? गुरु चुनना है, जिस गुरु की दाढ़ी मखमली हो उसी को चुनना है। जो गुरु ऐसे मिले, और बच्चा क्या हाल है तेरा, ठीक है ना? ऐसे गुरु चुन लेना। नहीं, ऐसे गुरु को नहीं चुनने का है। गुरु की दाढ़ी हो चाहे ना हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है जी? तो कैसे पहचाने वाला गुरु, प्रामाणिक गुरु कैसे पहचानेंगे? पहला, एक अच्छा गुरु एक अच्छा शिष्य होता है। तो जो अच्छा शिष्य बना है कभी, वही आगे जाके अच्छा गुरु भी बनेगा। तो सबसे पहले आप ढूंढो कि सबसे अच्छा शिष्य कौन है अपने गुरु का, जो अपने गुरु को पूरा बिका हुआ है। ऐसा शिष्य आगे जाके अच्छा गुरु बनता है। यानी कि गुरु कांट बी ऑटोनॉमस, कि मैं पहाड़ी के ऊपर बैठा था, नदी किनारे बैठा था, पेड़ के नीचे बैठा था, मेरे को ज्ञान गिरा, क्यों ज्ञान मिल गया मेरे को। नहीं, एक अच्छा शिष्य आगे जाके गुरु बनता है, फर्स्ट क्वालिटी। सेकंड, गुरु की इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए। ज्यादातर गुरु क्यों बागड़विल्ले निकलते हैं? बागड़विल्ले इसलिए क्योंकि उनकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है। सो गुरु की इंद्रियां उसके वश में होने का मतलब है उसकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी होनी चाहिए। वो बोलता है तो कृष्ण के लिए, सुनता है तो कृष्ण के लिए, देखता है तो कृष्ण के लिए, जो कुछ भी करता है वो कृष्ण के लिए करता है। सो उसकी इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए। दैट इज सेकंड। थर्ड, he should be expert in science of Krishna. यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। The one who is expert in science of Krishna can become guru. तो आप ये ढूंढो कि भला कहां पर ऐसा एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तीसरी क्वालिटी। चौथी क्वालिटी, वो भगवान की वाणी को रिपीट करता हो, यानी अपनी खुद की पोथी नहीं सुनाता हो, भगवान की वाणी को रिपीट करता हो, उसी को समझाता हो, उसको गुरु माने। ये है चौथी क्वालिटी। पांचवी क्वालिटी, उसको भगवान का नशा हो। अगर गुरुजी को बाकी और नशे भी हो रखे हैं, अरे दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। तो इसलिए प्रमाणिक गुरु की एक और क्वालिटी है कि गुरु को सिर्फ एक ही नशा होता है, और वो नशा है भगवान की भक्ति का नशा। दैट्स इट। उसको और कोई नशा नहीं होना चाहिए। और साथ ही गुरु खुद को भगवान का दास मानता हो। ये नहीं कि हम भी भगवान बन सकते हैं, आपको भी भगवान बना देंगे, बच्चा आजा मेरे पास 1500 रुपए डाल के। हाँ, तो इसीलिए खुद को भी दास बनाया मानता हो और आपको भी भगवान का दास माने, ऐसा। छठी क्वालिटी, जो वो बोलता हो वो खुद भी करता हो, और जो खुद करता हो वही बताता हो। यानी करनी में और कथनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए गुरु के। अगर गुरु बोले हरे कृष्णा करो, वो खुद भी हरे कृष्णा करता हो। यानी कि जो बोले तुम हरे कृष्णा करो और मैं चला हार्ले डेविडसन पे, नहीं। तो यानी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सातवीं क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट, वही गुरु परंपरा में आ रहा हो। यानी उसे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी 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 करते करते कहां रुके? कृष्ण पे। गुरु परंपरा में आता हो। तो ये 7 क्वालिटीज वाले गुरुजी अगर आपको मिल जाए बस। और मेरे पास एक खुशखबरी आपके लिए,
आपको गुरु मिल गए हैं। हरि बोल। और गुरु का नाम है हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। तो आपकी खोज हो गई है खत्म, ठीक है जी। अब बाकी आप किसी दीक्षा वगैरह लेना चाहते हैं वो आपको आगे आप ढूंढिए, यहाँ पर आपको गुरु मिल जाएंगे, बड़े बड़े महान संत हैं इस्कॉन के अंदर। पर अब आपकी ये सर्च तो खत्म हो गई कि अब गुरु कहाँ मिलेंगे। चले हिमालय की गोद में, चले सतपुड़ा के जंगल की ओर, ना 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 ना। आपकी सर्च यहीं खत्म होती है, ठीक है जी। यहीं जुड़िए, प्रभुपाद जी से भगवदगीता पढ़िए, नाम जप करिए, साधु संग में रहिए, सच अ ब्यूटीफुल टेम्पल, आगे बढ़िए, ठीक है जी। हाँ जी, अगला सवाल। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मेरा कृष्णा। क्वेश्चन ये है कि जब भी हमारे साथ कोई इनजस्टिस करता है उस समय लाइक वी ट्राई टू इवन इफ वी ट्राई टू फॉरगिव देम, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने खुद के साथ इनजस्टिस किया है बाय नॉट फाइटिंग बैक फॉर आवरसेल्व्स। तो उस समय ऐसा लगता है कि खुद के साथ रिश्ता थोड़ा डगमगा गया है। तो उस सिचुएशन में हम कैसे एक्ट करें? देखो, फाइट बैक उतना ही करो जितने में खुद की मन की शांति बनी रहे। कभी मैंने फाइट बैक करते 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 खुद की मन की शांति की ऐसी जुगत निकालते हैं, अरे तो हमारी खुद की मन की शांति खत्म हो जाती है। तो इसलिए इतना फाइट ना करें। मैंने बताया ना, माफी करना उस व्यक्ति के लिए गिफ्ट नहीं जिसको आप माफ कर रहे हो। माफी गिफ्ट है खुद के लिए, हमारे मन को शांति मिलती है, ठीक है ना। इसलिए माफ करना सीखना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, ये दांत के बीच में जीभ आ जाती है, बात करते 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 जीभ बीच में आ गई दांत के, ओ गॉड, जीभ आ गई दांत के बीच में। तो भी जीभ क्या करती है, दांत क्योंकि मैं कोमल हूं ना और तू सख्त है, इसलिए मुझे बीच में डाली तूने, अब मैं भी कठोर होके दिखाऊंगी और मैं तेरे को तोड़ दूंगी। और फिर जीभ क्या करेगी, दांत को मार मार के दांत तोड़ देगी। ऐसा होता है। भले ही दांत कभी कभी जीभ को बीच में मार लेते हैं चक, लेकिन उसके बावजूद भी जीभ सॉफ्ट ही रहती है। लेकिन दांत भी किसके, व्यक्ति के, जीभ भी किसकी, व्यक्ति की। उस तरह जिसने आपको दुख पहुंचाया है वो भी कृष्ण का, और आप भी कृष्ण की। दुख देने वाला भी कृष्ण का, दुख पाने वाला भी कृष्ण का। उसका स्वभाव सखत, तो हम भी क्या हो जाए, सखत नहीं। तो जीभ क्योंकि हार्ड नहीं बनती, सॉफ्ट रहती है। तो मुंह में जब कुछ स्वादिष्ट चीज जाती है, स्वाद किसको मिलता है, दांतों को या जीभ को? किसको मिलता है, जीभ को। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में कोई ऐसा आता है जो हमारे पेज कस दे, हमारी इंसल्ट मार दे, हमारे खिलाफ पॉलिटिक्स खेल दे, तो हमारे मन में आता तूने पॉलिटिक्स खेली मेरे साथ, तेरे को कीड़े पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं। तो इसीलिए हमें ये मान के लिए चलना चाहिए that yes, whatever is happening, it is my own karma. ये मेरे खुद के कर्म हैं जो मेरे तक आ रहे हैं। जैसे आप देखिए, कभी कभी ना क्या होता है, कुत्ते को अगर आप ऐसे हड्डी फेंको तो कुत्ता किसको देखता है, हड्डी को। ये हड्डी आ गई हड्डी के पास। लेकिन अगर आप शेर के ऊपर हड्डी फेंको तो शेर किसको देखता है, हड्डी को या हड्डी फेंकने वाले को? हड्डी फेंकने वाले को। फेंकी किसने? राइट। तो हमें कैसा बनना चाहिए, कुत्ते के जैसा या शेर के जैसा? शेर के जैसा। अच्छा, इसका मतलब क्या लिखा हुआ, आपको जिसने कष्ट पहुंचाया है और आप उसको देखोगे, तूने मुझे कष्ट पहुंचाया ना, तूने पहुंचाया ना। नहीं, शेर क्या देखता है, जिसने फेंका। कष्ट तो आया पर फेंका किसने? पर वास्तव में ये जो कष्ट आ रहे हैं ये मेरे प्रारब्ध ने फेंके हैं। ओ, मेरे प्रारब्ध हैं जो इसके थ्रू आ रहे हैं, ये मेरा ही कर्मा है। इससे नहीं आता तो किसी और से आता, उससे नहीं आता तो किसी और से आता। ओ यस, ओके। तो इसीलिए ये मेरे प्रारब्ध हैं। तो शेर क्या करता है, वो हड्डी फेंकने वाले को देखता है, हड्डी को नहीं देखता। हमें भी उसे नहीं देखना चाहिए जिसने कष्ट पहुंचाया है, जिसकी वजह से कष्ट आ रहे हैं। कौन है वजह? मेरे कर्म, मेरे खुद के कर्मों के फल हैं ये। तो ये सोचोगे तो आपके लिए क्षमा करना आसान हो
जाएगा। ठीक है जी। हरि ही बोल। His Holiness नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी की जय। ईस्ट और वेस्ट, His Holiness नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी इज द बेस्ट। सो महाराज जी हमारे बीच में आ चुके हैं। महाराज एक परमहंस वैष्णव हैं, महाराज महाभागवत हैं, करुणा के सागर हैं, और महाराज ने अपना जीवन दिया है, अखंड ब्रह्मचारी हैं महाराज। और महाराज ने टफेस्ट जोन पंजाब एरिया में महाराज ने इतना प्रचार किया है, जम्मू एरिया में इतना प्रचार किया है महाराज ने। सो आज महाराज की यहाँ पर आना, उनकी उपस्थिति ने इस फेस्टिवल को सुपर डुपर अमेजिंग बना दिया है। सो महाराज थैंक यू वेरी वेरी मच। महाराज का यहाँ पर आना हम सबके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो आइए मिलकर के महाराज श्री का स्वागत करें बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी की। मॉडर्न टाइम में मीडिया के दिल के धड़कन और सारे युवा और युवतियों के दिल के धड़कन बने हुए हमारे अमोघ लीला प्रभु जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़ाते हैं, जो बताते हैं, वो फॉलो भी करते हैं। माइक बाबा टेस्टिंग के टाइम पे ऐसा मत करो झटका। वो जो चीज पढ़ाते हैं, जो बताते हैं, वो फॉलो भी करते हैं। कॉर्पोरेट यूथ प्रीचिंग करते हैं। और जहां भी सबसे बड़ी खासियत बताऊं, कम समय में मैंने प्रभु जी को कॉल लगाया, प्रभु जी आप अवेलेबल हो सकते हैं क्या? प्रभु जी का दूसरा प्रोग्राम था, आज रात को पकड़ लो सुबह 4 बजे निकलने वाले हैं। बट फिर से कहता हूं, प्रभु जी की इस प्रोजेक्ट के साथ इतनी सुंदर लगाव है कि आज प्रॉमिस टू कम बैक अगेन ऑन 14th and you will be attending the 14th and 15th program. So thank you so much अमोघ लीला प्रभु जी for this all gracious moment. आप में से कितने लोग इंस्पायर्ड हुए हैं कि मॉडर्न लोग की भक्ति पूर्ण करना है, भक्ति करना है? कितने यूथ इंस्पायर्ड हुए भाई? आवाज तो दो। नहीं दिख रहा है, हाथ ही नहीं उठ रहा है। नवी मुंबई वाले के हाथ गायब हैं के? प्रभु जी इतने सारे हाथ उठे, फिर से दिखा भाई, हरि बोल। सो दिस इज द केस। प्रभु जी आपने सिंप्लीफाइड करके सब कुछ बता दिया है मैटर को with so many analogies. So we are all grateful to His Grace अमोघ लीला प्रभु जी कि इतने शॉर्ट नोटिस में पाए और इस प्रोग्राम को आपने 4 चांद लगा दिए। प्रभु जी आप बहुत चहकते हैं और आपके कपड़े भी चहक रहे हैं, बड़े आनंदित कर देते हैं। आपकी वाणी भी उतने ही मधुर है और उतने ही विनम्र भी है। आपसे हम सब प्रेरणा लेते हैं, सीखते भी हैं। और सारे युवा जो बैठे, आगे बैठे जो युवा बैठे हैं और जो पीछे बैठे हैं युवा, सारे 4000 लोग, मैंने काउंट गलत कर दिया, 4000 लोग हैं प्रभु जी। सो वी आर अगेन वेरी हम्बली surrender to you that you are giving so nice opportunity to all of us. Thank you so much once again. Big round of Hare Krishna Mahamantra as a gratitude to His Grace अमोघ लीला प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I'll request Anil Mittal ji, our Seva Samiti chairman, to please come on the stage and give a small memento to Prabhu ji. Yes, we have a nice doctor. He's a very nice doctor who's preaching and teaching and treating. Can you have a big round of applause for this movement? Hari Bol. We are so humbled, Prabhu ji. Hari Bol. ओके मैं भी आता हूं फोटो में, चला सकते हैं? गिटार चेक कीजिए।